आई पुट द रिकॉर्डिंग ऑन, और आप लोगों को मेरी स्क्रीन अगर नजर आए तो प्लीज मुझे बताइएगा। जी विजिबल है कासिम भाई। ओके, थैंक यू। अच्छा गाइस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द असाइनमेंट पार्ट्स। और अपडेट्स मुझे बस ऑन ऑफ मिल रही हैं। आई स्टिल लाइक कांट एबल टू फिगर इट आउट के एक तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का इशू क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसको हम एस्केलेट करते हैं, या अगर कोई फिर बैकअप नहीं है इस तरह का तो फिर एम एस एक्सेल में इसको कन्वर्ट करते हैं। रजबा, द वे यू ट्राइड, आप कोशिश करो इन दोनों को गाइड कर दो, क्योंकि आप मेरे ख्याल से आपने एम एस प्रोजेक्ट कर लिया है डेस्कटॉप वाला वर्जन। अब मैं असाइनमेंट वन की बात करूं, दैट वी गॉट द फीडबैक ऑफ ऑल, और बहुत पुरानी बात हो गई है। असाइनमेंट टू में स्टिल आई हैव लाइक कम्युनिकेशन प्लान अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट प्लान ऑफ रजबा। तुरे ने ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, 3-4 दफ़ा शी लाइक अपडेटेड मी ऑन डिफरेंट वर्जन्स, लाइक एक ऑनलाइन था आई बिलीव, फिर कन्वर्ट किया। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि अभी इशू फंसा कहाँ हुआ है व्हेन इट कम्स टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। मेरा बेट्स इशू आ रहा है, तो उन्होंने अभी मेरा विश्व किसी और वर्जन इंस्टॉल हुआ था और ऑफिस किसी और वर्जन में, तो सारी चीजें दोबारा री इंस्टॉल पूरा ऑफिस हुआ है। तो अब इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि मेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आईटी थोड़ा सा स्लो है, उनको 4 दफा रिमाइंडर दो तो फिर जाके वो 5वीं दफा में काम करते हैं। और इंशाल्लाह मेरा हो जाएगा, और जैसे ही होगा मैं आपको करके दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास इसका ऑनलाइन वर्जन पे तो काम हुआ हुआ है। आई डोंट नो आपसे शेयर नहीं हो रहा है, मैंने थ्रू मतलब जो शेयर लिंक होता है उसमें भी आपका नेम डाल के आपको सेंड किया है। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने भी स्क्रीनशॉट तो डाल दिया था प्लान का जो मैंने अभी तक डिजाइन किया है। वरना मैं इंशाल्लाह जैसे ही आज कल में जैसे ही रिजॉल्व होता है मैं आपको इंशाल्लाह वो भी दे दूँ। चलो बेस्ट है। अगर कहीं जरूरत पड़े ईमेल में रखने की या करने की तो मैं प्रॉपर, क्योंकि जस्टिफिकेशन है, हम एक ऑफिशियल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मैं उस पर टॉप अप कर दूंगा। आई रिमेंबर आपके टिकट पे मैंने किया ठीक था, है, रस्बा के टिकट पे मैंने किया था, तो वो थोड़ा सा अगर मुझे ठीक कॉल भी है, करेंगे तो मैं बता दूंगा कि एक ट्रेनिंग चल रही है, आप बेशक सोहेब नुमान को टच कर लें। हम कोई खुद से नहीं करवा रहे, क्योंकि इस मामले में हमें भी बड़ा मुश्किल हुआ था जब हमें चाहिए था ये एम एस ऑफिस, और वो तो पता नहीं क्यों करते हैं लेकिन करते हैं। ऐसा ना, आपका क्या इशू है? कासिम भाई मेरा जो है मेरे अप्रूवल नहीं आया था, इस वजह से मेरा डिले हुआ था। अभी लास्ट वीक जो है वो मैंने अपने एलएम से जो है अप्रूवल लेके, और हम्म। उसके बाद मैं आईटी को खुद मैं चला गया था। मैंने आईटी तो खुद जाके जो है मैंने बोल दिया है कि ये मेरे पास अप्रूवल्स हैं और ये सब है, तो उन्होंने वेंसडे को मुझे इंस्टॉल करके दे दिया था। अच्छा वो एक पैकेट दे रहे थे, शेयर पॉइंट का लिंक दे रहे थे, और वो मेरे पास ओपन नहीं हो रहा था, उसमें टाइम लगा था। तो उन्होंने कहा था आप ऑफिस आ जाएं तो ऑफिस में ही कर देंगे। वो लास्ट इस वीक में मैं जाके मैंने उनसे वो करवा लिया था, मेरे पास हो गया है। लेकिन मेरे जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त बड़ी क्रूशियल स्टेज पे है, इस वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इस तरफ थोड़ा सा वो कर पाऊँ। हम्म। तो इस वजह से मेरी तरफ से ये डिले आए। अभी मेरी आज जो है वो क्या नाम है स्प्रिंट आज लाइव गई है मेरी, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा मुझे कोई हफ्ते भर का। तो इसके अंदर मैं अपने सारे पेंडिंग टास्क जो है वो निकालूंगा। चलो डन हो गया, दैट साउंड्स गुड। अच्छा, फिर भी एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं यार। जब सबका आ जाएगा तो इट विल बी ग्रेट कि हम एक दफ़ा ही फीडबैक ले लें। इट हार्डली टेक्स लाइक तो 25 से 30 मिनट्स होंगे, तो कोई इशू नहीं है। अभी मेरे पास जो एज पर प्रॉपर ऑर्डर है वो रस्बा का ही पड़ा हुआ है। एंड व्हेन इट कम्स टू असाइनमेंट 3, तो उसमें दैट वाज गुड। उसमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्लान की डिपेंडेंसी नहीं थी। दैट वाज अ प्रीटी बेसिक थिंग कि जो आपने आरबीएस और इस प्लान बनाना था। और आई रिमेंबर जो हमारी लास्ट कॉल थी उस पर रिगार्डिंग रिस्क एंड मिटिगेशन, एहसन ने काफी अच्छा अपडेट भी दिया था, द वे ही इज फेसिंग, उसी को मैंने रेफरेंस पॉइंट बना के आपसे कहा था। इसमें माइट भी मैंने आपको रेफरेंस शायद ये बताया कि वो, लेकिन जो आरबीएस आपका यूजुअली बनता है ना, दैट मोर ऑफ अ हायरार्किकल आप चार्ट में बनाते हो, जिस तरह मैंने प्रेजेंटेशन में कोट किया था। दिस लुक टोटली फाइन मैंने भी कि नेट पे आपका देखा था रिसोर्स। कि वो हरारकी में आ रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा दूर का देखा तो थोड़ा सा वहां से कि एक्सेल फाइल में हाँ, शायद आपको वो चाहिए। देख देख के थोड़ा आपका तो खराब हो जाता है। तो जी, इसलिए मैं वो जब मैंने ज्यादा प्रेजेंटेशन दी थी हरारकी ना, में आ रहा था बिल्कुल हाँ, जी। डब्ल्यूबीएस आपका हो जाए, इस तरह की चीजें आरबीएस हो जाए, ये यूजुअली आप करते हो कि कोशिश करो आप टॉप मैनेजमेंट फिर अंदर लीड्स वगैरह उस स्ट्रक्चर में आप बनाओगे तो थोड़ा इजी रहता है। ये अब प्रेजेंटेशन वाइज बिल्कुल ठीक लग रहा है कि रिसोर्सेज कौन से मुझे पता लग रहा है, कॉलम वाइज अगर मैं जाऊँ रोल उनका पता लग रहा है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि जो मैंने लेक्चर में बताया था दैट वाज हायरार्किकल, एक आपके बॉक्सेस थे, बॉक्सेस के नीचे थर्ड लेयर, सेकंड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरह हम बनाते हैं। ये भी पोर्ट्रेट ठीक कर रहा है, लेकिन ये एक प्रोसेस है उसके हिसाब से कर। तो मुझे नहीं पता कि जो सिस्टम यूज कर रहा है उस, मैंने समझा शायद आप लोग वो यूज करे, वो मैंने शायद आपको एक्सेल दी है। मुझे
सिर्फ मैंने आपको फॉरवर्ड किया था, लेकिन जो मेरी बिल्ट इन प्रेजेंटेशन थी खुद जो बनाई थी उसमें मैंने हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया था। ये मैं इनफैक्ट मैंने दुरे का भी देखा, दैट वाज दुरे का ही इनफैक्ट। तो आपका भी नो मोर लेस सेम था। तो ये कोशिश करो कि वो बॉक्सेस, और क्योंकि एसन ने भी बनाया नहीं है तो एसन के लिए एज अ लेसन लर्न के आप ये कर सकते हो। बाकी आपके अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से मिटिगेशन एक आध आपने डाला, रिस्क डाला, उसके केस आपने बताया कि क्या आपकी स्ट्रेटजी, दैट्स फाइन। थोड़ा सा आप लोग इनहांस कर सकते हो अगर मल्टीपल आए हो, लेकिन फॉर द कंसेप्ट पर्सपेक्टिव दैट वाज ओके कि आप लोगों ने जो मैंने ये अपडेट करके ना आपको दोबारा भेजा था चैट पे रिस्क मिटिगेशन का, तो उस पे मैंने ज्यादा ही पॉइंट्स डाल के ना भेजा है ये हमारी ग्रुप चैट पे या मैं 1-1 ग्रुप चैट पे। ये वाला आपका जो नजर चैट आ रहा पे है यहाँ इन्होंने नहीं मैसेज अपडेट किया था इन्होंने जो अच्छा, पहले मैसेज भेजा कंटेंट था। फॉर्म में है। ओ जी इस पे है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शायद वो किया हुआ है, नहीं आपने खुद किया हुआ है। अच्छा, ये मेरा है। हमारे दो ग्रुप क्या फॉलो हो रहे हैं यहाँ, तो मुझे नजर नहीं आ रहा कुछ। नहीं नहीं, नीचे वाला जो है इनका मैसेज है दुबे का, ये वाला या दैट वन। हाँ, इसमें Kindly अपडेट review. किया I हाँ है am इस इन्होंने। facing the मैसेज में installation of this project and it's been resolved in a shape for project assignment plan. Okay, that's fine. तो इसको फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ for the sake of reference and for the sake of latest. इसको मैं सेव करता हूँ। दुरुशवार assignment 3, इधर आते हैं, फोल्डर में जाते हैं। ठीक हो गया, ये मेरे पास आपका लेटेस्ट आ गया 1 अगस्त के अगेंस्ट। इसको देख भी लेते हैं राइट अवे। और ऐसा ना, रिस्क मिटिगेशन समझ नहीं आई, कम अगेन। रिस्क मिटिगेशन प्लान कासिम भाई, वो बस नहीं होगा आपके पास वो, क्योंकि मैंने अभी डाला था। ठीक है, नो वरीज। और ऐसा ना आप टाइम लिमिटेशन की वजह से कह रहे हो ना, आपने किया नहीं है और आप वो मुझे दे दोगे बाद में। बिल्कुल कासिम भाई, असल में मेरे ऊपर जो है ना, मेरे अंडर दो हैं ट्रेनर्स, ट्रेनीज हैं, हम्म हम्म। तो उनको भी ट्रेन कर रहा हूँ और मेरा प्रोजेक्ट इस वक्त बड़ी क्रूशियल स्टेज पे था, तो इस वजह से जो है वो मैं इसको टाइम नहीं दे पाया। सही है। तो मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जी हम। जी, अभी ठीक आज है, मेरा स्प्रिंट लाइव हो गया, तो अब मैं फ्री हूँ तकरीबन 3-4 दिन, तो उसमें मैं ये वाला काम करूँगा। डन हो गया, सेम पेज। तो इंशाल्लाह ताला जो कमिंग हमारी क्लास होगी 8 अगस्त इंशाल्लाह, तो फिर उसमें हम इसका सेकंड और थर्ड का एक कंबाइंड फीडबैक ले लेंगे। थर्ड इज नॉट दैट मच बट तो स्टिल एन असाइनमेंट। और फोर्थ भी मैं दूंगा, लेकिन माइट में आपको बफर दे दूंगी, थोड़ा सा आप पीछे चल रहे हो बैच से, तो आप अलाइनमेंट सबकी साथ हो जाए। वैसे ओवरऑल अमाउंट टारगेट है, उम्मीद है हम 22 अगस्त नहीं तो 29 अगस्त हमारा, जिस तरह तुरे भी पूछी थी, चल जाएंगे एज पर लेक्चर कंसर्न। तो मैं इसको शेयर करता हूँ। शेयर तो ऑलरेडी हुआ है, मैं लेक्चर की स्लाइड्स पे आ रहा हूँ। आखिरी दो में तो हम ज़्यादातर टूल्स पे वर्क अराउंड करेंगे। मैं आप लोगों को एक्सेस भी दूंगा, पूछ के मरियम से कि ये अलाउ है और कोई इशू तो नहीं है। वैसे आप लोग भी क्योंकि सिस्टम्स की हो तो मेरे ख्याल से इशू होना नहीं चाहिए, ताकि आप उसमें हैंड्स ऑन डेवॉप्स पे अपना भी एक साइकिल चला सको, टास्क असाइनमेंट पे, बग्स को उस पे। क्योंकि करते तो सारे हो गए, आपके पास राइट्स भी शायद हो, लेकिन एक डमी प्रोजेक्ट बना लेंगे अपना टाइट के नाम से, तो उस पे अलाइनमेंट हम कर लेंगे। अच्छा गाइस, थोड़ा सा रिकैप करते हैं बिफोर गोइंग टू एग्जीक्यूशन। वी स्टार्टेड विद इनिशिएशन, प्रीटी बेसिक थिंग्स, प्रोजेक्ट किक ऑफ कैसे हो रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, और बिल्कुल जो एक बेसिक स्टफ होता है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। हेलो हाय टीम, लाइक आपका इंट्रोडक्शन वगैरह कि उधर से कौन रिसोर्सेज होंगे, हमारी साइड से कौन है, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया। कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए कि अच्छा ये स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, ये हमारा वे फॉरवर्ड होगा चलने का, स्कोप वगैरह बहुत हाई लेवल पे। फिर हमने सेकंड पे मूव किया, प्लानिंग। मैं प्रोसेसली बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि चीज़ें हम क्या कवर किए हैं, क्योंकि उसी को लेके अब कुछ चीज़ों को हम इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे लाएंगे जो हम ऑलरेडी ड्राफ्ट कर चुके हैं, या जो हमारा इनिशियल और प्लानिंग का पार्ट था। क्योंकि इनिशिएट हुई चीज़, उसके बाद उसको प्लान आउट किया, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन पे जा रहे हैं। एग्जीक्यूशन भी मोर लाइक पीएम का रोल रहेगा एज अ लीडर ऑफ द पैक, क्योंकि मोस्टली ये वाला काम आपका डेव ज्यादा कर रहा होगा, तो हाई लेवल रहेगा। लेकिन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग जो चौथा है इसके बाद वाला, उसमें आपकी यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें आप मिडल ऑफ द वे ऑफ द प्रोजेक्ट में होते हो। लेकिन अभी फोकस हम एजुकेशन पे करते हैं। एग्जीक्यूशन नाम से जाहिर है कि अब आपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन पे लेके आना है। जो आपने प्रोजेक्ट प्लान बनाया हुआ है, जितने भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, उनकी मदद से एक पीएम ने, एक टीम लीड ने, जो भी आपका टाइटल रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट में है, वो आपने लेके चलना है। और कोशिश करनी है कि जो दो प्रोसेस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, इनिशिएशन अलॉन्ग विद प्लानिंग,
उसके हेल्प से अपनी एग्जीक्यूशन को हम लेके चलें। लाइक कि अगर आपका प्रोजेक्ट प्लान रेडी है, आपने क्या उसमें डिलीवरेबल्स डाले हुए हैं, आपके माइलस्टोन्स के डेट्स क्या हैं, जब आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली दिस इज द स्टेट के रियल टाइम आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। राइट अवे इतना क्यूए भी इन्वॉल्व नहीं होगा, आपके स्प्रिंट बाय स्प्रिंट चलेगा, पहला मॉड्यूल डेवलप होगा, अगला मॉड्यूल आएगा, और डेफिनेटली अगर एजाइल में काम करो तो पैरेलल काम भी होगा। जब मॉड्यूल डेवलप होता जाएगा तो आप डिप्लॉय करोगे, क्यूए से कहोगे अलाइन होकर साथ साथ टेस्टिंग करें। तो ये वाला जो प्रोसेस ग्रुप है एग्जीक्यूटिंग, इट्स अ रियल टाइम आपका, आप डेवलपमेंट में जा रहे हो, चीजों को एग्जीक्यूट करोगे। पीओआर क्या होगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वो जो हमारे 2 फेजेस हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं की जो ड्राफ्ट स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन हम खड़ा कर चुके हैं, उसको हम अब रियल टाइम लेके आएंगे एज अ हेल्पिंग गाइड, एज अ यूजर मैनुअल की क्या चीज हमारे पास पास्ट में ऐसी थी जो एज अ कंज्यूम कर सकते हैं हम गाइड, और उसको रियल टाइम एग्जीक्यूट करें। अगर वो प्रायर प्लानिंग नहीं हुई होगी तो एग्जीक्यूशन में हम बहुत फंस सकते हैं कि किस तरह स्टार्ट लें यार क्या। तो उसके लिए एज अ पीएम एजेंडा पे आते हैं कि हमारा फोकस क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूटेड प्रोसेस ग्रुप, सबसे बड़ी चीज एज अ पीएम आप यहाँ पे राइट अवे एंड टू एंड अगेन प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करोगे कि मेरी ऑन बोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग चेकलिस्ट क्या है। आप एक प्रोजेक्ट की ऑन बोर्डिंग पे जा रहे हो, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एग्जीक्यूशन पे जा रहे हो, क्या चीजें एज अ पीएम मुझे कैटर करनी है, साथ लेके चलनी है। और अज्यूम हम करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग को ज़हन से निकाल देना कि जब एग्जीक्यूशन एंड पे होगी तो फिर ऑफ बोर्डिंग क्या होगी। अगेन वो क्वेश्चन रिपीट होंगे कि बीच में अगर रिसोर्स शफल होते हैं, कैपेसिटी 50% है, कैपेसिटी 25% है, दूसरा रिसोर्स यूज करना है, या इसको मैंने इस स्पेसिफिक स्टेज तक यूज करना था, तो मैं ऑफ बोर्डिंग ऑन बोर्डिंग की क्या प्लानिंग कर रहा हूँ। आई एम लाइक वेल हेड ऑफ प्लानिंग, या मैं प्लानिंग में इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मुझे यहाँ पे इशू हो सकते हैं एग्जीक्यूशन में। पीएमओ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या चाह रहा है, ये एजेंडा के पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आगे कवर करना है। एज अ पीएमओ, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप क्या चीज एक्सेप्ट करोगे फ्रॉम योर इंटरनल टीम्स, इंटरनल डिपार्टमेंट्स, एंड एज वेल एज फ्रॉम क्लाइंट साइड, क्योंकि इट्स अ बोथ वे, यू आर अ like main catalyst who is basically discussing the requirements from client side as well, और वही आप communicate कर रहे हो इंटरनल भी, चाहे वो वीकली स्टेटस रिपोर्ट हो, चाहे खुदा ना खासा वर्स्ट केस में स्टेयर को में जा रहे हो, तो आप वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए जिसपे सारे बंदों की नजरें होंगी कि यार मैं इससे अपडेट लूंगा, चाहे वो दुरे हो, चाहे रस्बा हो, चाहे एहसन हो, कि यार क्या चीज डेवलप की है और कहाँ फंसे हैं। टीम पे लोअर लेवल पे कोई नहीं आएगा अनटिल अनलेस के क्यूए का बहुत ही कोई निटी ग्रिटीज पे जाके बहुत ऐसा भाग गया जो मैं एहसन को इन्वॉल्व करूंगा। एहसन, मैं अब आपके साथ रोज तो इन टच नहीं रहता, मुझे बताओ ये क्या यूज केस चला था, क्या हुआ था जो हम इस पे फंसे थे, तो एक्सेप्शन लेके मैं एहसन को कॉल पे पुल कर दूं। वरना आप लोगों का पीपल मैनेजर, आप लोगों का प्रोजेक्ट मैनेजर अगर मैं हूं तो आई विल बी अकाउंटेबल, जिससे क्लाइंट भी पूछेगा, एंड आई एम द अकाउंटेबल जिससे हमारी हायर मैनेजमेंट पूछेगी। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मुझे एक यूजर स्टोरी के लिए, एक बग के लिए, एक टेस्ट केस के लिए, एक टेस्ट प्लान के लिए क्या क्या चीजें मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो मैं अगली स्टेज पर जाऊंगा, टेस्ट से स्टेज, स्टेज से यूएटी, यूएटी से प्रोडक्शन एंड सो ऑन। फिर इसमें क्योंकि एग्जीक्यूशन है तो हम साथ साथ इश्यूज, रिस्क, चेंज लॉग साथ साथ डिफाइन करेंगे। डेवलपमेंट कर रहे होंगे, माइट बी देयर इज अ चांस कि हमारा कोई एक डेमो क्लाइंट से होता है, वो सीआर रिक्वेस्ट पुट करता है, तो देखते हैं कि ऐसी चेंजेस हैं, तो इसमें एग्जीक्यूशन में वो रियल टाइम चीजें जब स्टार्ट होंगी, और डेमोस्ट्रेशन समहाउ अगर हम एजाइल में तो पैरेलल आपको पता है हम बताते जाएंगे, एमवीपी अगर रेडी होता है एंड सो ऑन। और मिनट्स ऑफ मीटिंग पहले भी कर चुके हैं कि हर एक स्टेज हो इसका, इररिस्पेक्टिव की इनिशिएशन है, प्लानिंग है, मिनट्स मैंने आपको वैसे ही कहा है कि आप हर अगर रिस्पेक्ट से निकालोगे तो यू विल बी ऑन अ राइट पाथ, राइट चैनल, कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और कौन अकाउंटेबल है। मिनट्स में जो एक्शन आइटम है सिर्फ वक्ती फॉर्मेलिटी ना हो कि हमने लिख दिया है, उसके आगे डेट भी हो, और मैंने दोरे को साइन किया है, मैंने रस्बा को किया है या एहसन को किया है, और क्या है उसकी ड्यू डेट है, तब थोड़ी सी ट्रैकिंग भी बढ़ेगी और आप लोग अलाइन रहोगे। और प्रैक्टिकल एंड एग्जांपल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कोशिश करेंगे इसमें कवर करने की। लेकिन अगेन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एग्जीक्यूशन इज अ स्टेज जहां पीएम बहुत हाई लेवल पे हर उस पे इन्वॉल्व रहेगा, मोर ऑफ अ डेवलपमेंट साइड ज्यादा कि हाँ जी कितना हो गया ये चीज है। हाँ, इसके बाद वाला जो आएगा मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग, उसमें फिर आपकी पूरी, क्योंकि टीम इन्वॉल्व होगी, क्यूए भी आ रहा है, डेवलपर भी है, और माइट भी डाटा सेंटर की टीम भी हो रही है। यहाँ पे टोटली एग्जीक्यूशन में नॉर्मली आपका ज्यादातर रुझान डेवलपमेंट, क्योंकि एक चीज स्टार्ट हो रही है और आप अपने जो डिजाइन स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, जो स्कीमा है, उससे आप अब रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन पे जा रहे हो। यहाँ तक हम साथ हैं। जी कासिम भाई। जी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन क्या है, मेन फोकस डिलीवर प्रोजेक्ट आउटकम एज पर प्लान। अगेन वही वाली बात होगी, जो प्लानिंग की हुई है उसको एज अ रोड मैप लेके चलेंगे, उस प्लानिंग को अब लेके जाएंगे एग्जीक्यूशन पे। यार ये हमारा स्टेज 1 था, अब स्टेज 2 पे इसको हमने एग्जीक्यूशन पे लाना है। की एक्टिविटीज, टीम ऑनबोर्डिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब यहाँ पे
ऑलरेडी टीम तो हमने इनिशिएशन में भी डिफाइन की थी, ये बंदे काम करेंगे। उनकी एलोकेशन की वेरी अपफ्रंट परसेंटेज मैंने चीज मुझे अच्छी लगी कि जो आरबीएस मुझे आए हैं दोरे रस्बा के, उसमें मुख्तलिफ रिसोर्सेज को मुख्तलिफ परसेंटेज असाइन थी कि 20% एलोकेट है, 30%। दैट शोज यू गाइस हैव अ कंसेप्ट के लाजमी नहीं कि हर बंदा डेडिकेटेड 100% रहे, डिपेंडिंग अपॉन द बैंडविड्थ, कितनी उसकी सीनियरिटी है। अगर ज्यादा सीनियर है तो मैं उसको 4 जगह यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा यार 25%। अब जिस तरह टीम लीड्स होते हैं, डेवलपमेंट इतनी नहीं करनी होती, तो मैं कहता हूँ आपने ये प्रोजेक्ट भी देखना है, ये प्रोजेक्ट भी देखना है, ये भी देखना है, और यहाँ पे भी सपोर्ट देनी है। तो 4 प्रोजेक्ट मतलब 25 × 4 100% मैं इसकी एलोकेशन कर दी। नॉर्मली 4 थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत सीनियर है उसको 4 भी देते हैं। तो नॉर्मली 2-3 तो सबके पास चल रहे होते हैं। तो टीम ऑनबोर्डिंग जो चेकलिस्ट आपको मिली है कि मेरी टीम में डिजाइनर कौन है, डेवलपर कौन है, क्यूए कौन है, उनकी फिर एलोकेशन कितनी है। जिस तरह ऐसा अगर 2 प्रोजेक्ट्स में तो 50-50 में डिवाइड कर दूंगा। क्लाइंट को भी हम उसी तरह फिर बताएंगे। किसी के जहन में आ रहा है अगर क्लाइंट को मैं 50% बता दूं, और नहीं सॉरी, क्लाइंट को अगर मैं 100% बता दूं कि आपके प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल एबीसी प्रोजेक्ट है, एसएन 100% रहेगा, और यहाँ से मैंने इंटरनल, क्योंकि ये होता है इसलिए मेरे माइंड पे आ गया, और यहाँ पे इंटरनल मैंने एसएन को 3 प्रोजेक्ट दिए हैं और टीवीएस के। तो क्या इसका एक बॉटलनेक और हो सकता है कि कस्टमर की नॉलेज में है कि एक रिसोर्स जिसको हम फुली चार्ज कर रहे हैं, एसएन लाइक रेट इज $92 पर आवर एग्जांपल, और क्लाइंट एक्सपेक्ट करेगा ये डेडिकेटेड मेरे प्रोजेक्ट पे, और यहाँ से मैंने एसएन को चुप के 3 प्रोजेक्ट्स पे लगाया, और टीवीएस के, और जो हमारे इंटरनल भी हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो कोई जेन में आता है शो स्टॉपर बॉटलनेक, क्या हम फंस सकते हैं या क्या वे फॉरवर्ड होगा? वैसे भाई इसमें फंस तो सकते हैं, लेकिन मैंने नोट किया है जब इस तरह कुछ हो रहा होता है तो यानी कि अगर कोई एक सीनियर है जो 3 प्रोजेक्ट्स पे अलाइंड है, तो उसके नीचे उसके अंडर जो रिसोर्सेज होती हैं उनको फिर मैनेज करना होता है। यानी कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अगर लेट्स से दुर्रे हैं एक सीनियर पोजीशन पे बैठी हुई हैं और वो 2 प्रोजेक्ट देख रही हैं, तो उनके नीचे मुझे अगर कोई 2 लोग भी मैंने असाइन किए हुए हैं, लेट्स से एक रस्बा हुई है एक मैं हुआ हूँ, तो उनमें से दोनों इतने एक्सपीरियंस होने चाहिए कि वो दुर्रे के टास्क भी जो उनकी बकेट में आते हैं वो उनको टेकअप कर सकें। ठीक है। तो इस चीज को अगर हम क्लाइंट साइड पे वो करें, मैप करें, तो मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि हमारे यहाँ एक सीनियर जो भी होता है, लेट्स से दूसरे ही है, अगर वो सीनियर पोजीशन पे बैठी हुई है, तो हम लोग उनके अंडर जो है ना बिल्कुल फ्रेश ग्रेड दे देते हैं, जो अपना काम भी प्रॉपरली टेकअप नहीं कर पा रहे होते हैं कभी कभार। अग्री। तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम्स में, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसी सिचुएशंस में बहुत फंसते हैं कि अगर कोई एक बंदा 2-3 प्रोजेक्ट्स पे लगा हुआ है, तो उसका काम जिन लोगों को टेकअप करना होता है या जिस प्रोजेक्ट मैनेजर को वो चीज़ टेकअप करवानी होती है, वो प्रॉपरली उनकी उस रिसोर्सेज से नहीं करवा पा रहे होते, या ठीक वो है। उनको उस तरह से कैश नहीं कर पा रहे होते जिस तरह से करना चाहिए। और एंड में आके वही होता है कि दुबले फंस जाएगी उस केस में कि जब 100% आपकी वहां से बिलिंग आ रही है, तो आपने ये सब क्यों इसको ऐसे जाने दिया, या आपने टीम को क्यों नहीं देखा, टीम को ऑन बोर्ड क्यों नहीं रखा इन चीजों पे। तो ये चीज नोट किया मैंने यहाँ। टोटली एग्री, यहाँ स्पेशली पे सिस्टम के ऐसन केस में की एग्री। बात में ना, हाँ दुरे ऐसन और की रस्बा बात आप में कुछ ऐड ऐड करो। करूंगी। अगर जो सिनेरियो अभी ऐसन ने रखा है, अगर आपके ऊपर कभी भी आपको लगे कि ऐसे आप सिनेरियो में आप फंसने वाले हो या आप टाइम का कर रहे हो, तो ये मेरे साथ ये हुआ था रिसेंटली। मैं 2 प्रोजेक्ट्स में थी, एक प्रोजेक्ट आ रहा था, एक प्रोजेक्ट जा रहा था। दोनों ही ऐसे हालात थे कि दोनों पे मेरी 100% यूटिलाइजेशन थी। तो मैंने अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया करती थी कि भाई ये वाली मीटिंग, अगर आज दोनों मीटिंग मेरी कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तो मैं उनको पहले से इन्फॉर्म कर दिया करती थी कि आज थोड़ा सा यहाँ पे मैं कम टाइम दूंगी, वहां पे बैलेंस करूंगी। तो अगर पहले से आप इन्फॉर्म कर दें अपनी टीम को, तो चीजें बहुत बैलेंस रहती हैं। पर अगर आप किसी को सरप्राइज दोगे, तो आई थिंक सो फिर चीजें आप हैंडल नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है ये चीजें मैनेजेबल हैं अगर आप अपनी टीम को अपडेट रख रहे हो अपने सिनेरियो से, और आपके टास्क ऑन टाइम आप अपने करके दे रहे हो। ऑन टाइम से मुराद ये है मेरा कि आज का काम मैंने आज ही कोशिश कर ली, मेरे 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, अगर मैंने आज का काम कल पे डाल दिया तो मैं जरूर फंसूंगी। अगर ऐसे सिनेरियो भी आ गए, तो आप प्लीज अपने टीम को इन्फॉर्म कर दें या अपने पीएम को जरूर बता के रखें। तो आई थिंक सो ये चीजें मैनेज हो जाती हैं।
2 प्रोजेक्ट्स 3 प्रोजेक्ट्स करने का फायदा सबसे बड़ा जो मैंने ये देखा, या फिर आप अब वहाँ पे जो गलतियां कर रहे हो तो वो सीख कर अपने किसी और प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट कर लेते हो। कहीं पे आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं तो एक नई चीज सीखने को मिल जाती है। तो ये चीजें होनी भी चाहिए, मुश्किल भी होती हैं पर मैनेज हो सकती हैं अगर हम अपने टीम को पहले से ही अपने साथ इन्वॉल्व रखें या उनको अपडेट रखें अपने सिनेरियो से। बिल्कुल ठीक हो गया, राइटली स्पॉट ऑन। अच्छा, मेरा वाला केस जो मुझे ये चीज़ क्लिक की थी, जो मैंने क्वेश्चन पूछा या यूज केस आपको थ्रो किया रियल टाइम, वो मेरा भी केस मोर और लेस दुरे वाला ही है। वे बैक इन लाइक 2024 आई थिंक दैट वाज जून जुलाई, आई वाज इन द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के नाम मैं रेफर नहीं कर रहा, वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ना गो लाइफ के करीब था, लेकिन काफ़ी हार्ड डेडलाइन थी और रिसोर्सेज कम दिए हुए थे और थोड़े जूनियर रिसोर्सेज थे। तो आई वाज टेकिंग अप एज अ पीएम। और दूसरा जो प्रोजेक्ट था ना, जिसपे मुझे इंटीमेशन मिला कि आपने इस पे ऑन बोर्ड होना है क्योंकि दूसरा पीएम पता नहीं रिजाइन दे गया वट, तो उस थ्रेड पे मैंने पहले काम किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ऑन साइट से यही है कि आपको टेकअप करना है तो आपने आना है। अब मसला ये था कि जिस प्रोजेक्ट पे मैं जा रहा था वो 100% डेडिकेट के अलावा मैं दूसरे प्रोजेक्ट में मूव नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर इतनी बैंडविड्थ होती है कि आपको नहीं होती कि आपको काम मतलब दूसरा नहीं कर पाओगे आप। उसमें नुकसान क्या हुआ कि मुझे कहा गया कि ठीक है, आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है आप 50% वहां डालोगे और आप 100% जहाँ जो दूसरा जहां आप जा रहे हो वहां डालोगे, मतलब 150 इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक जो मैंने फील किया रियल टाइम वो ये किया कि जब मैं अपने जिस करंट प्रोजेक्ट पे जाने वाला हूँ उसको मैं कह रहा हूँ मैं 100% आपके साथ हूँ, विच मीन्स कि मैं उनकी किसी कॉल को डिनाई या नलीफाई नहीं कर सकता। द मोमेंट दे कॉल मी फ्रॉम 8 AM टू 9, और सॉरी फ्रॉम 5 PM या 6 PM, तो मैं कोई कॉल करूंगा या मैं कहूंगा मैं बिजी हूँ, जिस तरह अभी भी अगर एग्जांपल हो रहा है, तो मैंने बताया मैं ट्रेनिंग पे हूँ, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे वहाँ जाता हूँ मुझे कॉल आती है वहाँ से, तो आई कुडंट एबल टू से कि मैं टेकविस्टा को सपोर्ट दे रहा हूँ। वो कहेंगे हम क्लाइंट हैं या टेकविस्टा क्लाइंट है। लेकिन क्योंकि ऑन साइट का थोड़ा सा एक है चीज अपडेट की हुई है, जिस तरह दुरा ने बात की, वेल विद इन टाइम अपडेट करोगे, आप बताओगे कितने टाइम स्पेन पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आपने हैंडल करना है, ड्यू टू एनी रीजन या सपोर्ट, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा स्क्रीन शेयरिंग के दौरान मैं मेल्स पे जाता रहता हूँ या टीम्स चेक करता रहता हूँ, तो दिस इज द रीजन। तो उसका ड्रॉबैक सिर्फ ये होता है कि आपका फिर कस्टमर जिस उसको पता लग जाए अगर मैं 2-3 घंटे के लिए किसी टेकविस्टा की या उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की कॉल पे जो एग्जिस्टिंग है वहां जा रहा हूँ, तो दिस इज क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट कि यार हम आपको 100% उस प्रोजेक्ट पे कोड कर रहे हैं एंड यू आर स्टिल, उसको शायद ना भी पता हो लेकिन अवे हो, वो तो ये कहेगा ना कि मुझे टाइम नहीं मिला या मेरे इस थ्रेड पे आप उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। तो ये चीज मैंने पर्सनली फील की व्हेन आई लाइक लॉगिंग ऑफ ऑन द अदर प्रोजेक्ट, जो कि गो लाइफ में स्टिल उसको टाइम लगा, लास्ट अगस्त नवंबर तक वो चला, और उसके बाद फिर मैं 6 महीने यही करता रहा, कभी एक पाँव इधर तो एक पाँव उधर। उसमें आप बहुत बुरा फंस सकते हो अगर आप डेडिकेटेड बता रहे हो, क्योंकि कैपेसिटी आपकी फिर 150 पे चली जाती है कि वहाँ 50% देना है, वो भी क्लाइंट है और वो गो लाइफ के करीब चीजें बढ़ भी जाती हैं और आपको अप टू डेट रखना होता है, और यहाँ पे नए वाले में भी एज अ स्टार्ट आपको चीजें चलानी होती है। तो वेरी गुड सम अप बाय दुरे, द वे शी टोल्ड के टाइम मैनेजमेंट, टाइमली अपडेट टू द कस्टमर along with your team members कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है और बॉटलनेक फिर क्या है। इवन आई स्टिल रिमेंबर सोएब भाई सेट कि ऐसा नहीं होगा, यू शुड आपके जो भी नए प्रोजेक्ट का ऑन साइड लीड है उसको कहो कि मैं एक पे फोकस करूंगा या इस प्रोजेक्ट से मैं हटाता हूँ, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैनेज करना पड़ा। तो अब वो ठीक है चीज, लेकिन कल को अगर आपको ये फील हो, ऑलरेडी ऐसा ने भी कोट किया दुरा ने भी किया, तो यू गाइस ऑलरेडी अवेयर व्हाट टू डू। तो दैट वाज अ यूज केस जो कि एक फील हो रहा था, मैंने कहा शेयर करना चाहिए। उसके बाद बुलेट वाइज बात करूं तो ऑनबोर्डिंग एलोकेशन, ये तो हमने बात की, इस पे थोड़ा सा केस भी देख लिया है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, ये कहाँ से आएंगी? प्रोजेक्ट एक्टिविटीज WBS, ये कहाँ से मुझे मिलेगा जिसको मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ? ऑलरेडी हम कर चुके हैं डेवलप। BRD से। BRD भी हो सकता है, लेकिन एक प्रॉपर रोड मैप का डॉक्यूमेंट जो प्रोजेक्ट आपने प्लान असाइनमेंट, है हमारा ना, हमने अपने सॉरी प्रोजेक्ट प्लान में सारी चीजें आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट की हुई हैं। प्लान, हाँ हाँ देखो, इस तरह की चीज में अगर मैं इंट्रू पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, अभी तो बहुत दूर है ये बात, वैसे मैं आपको वैसे कह रहा हूँ, तो एग्जैक्टली जो आपका रिक्रूटर HR या जो भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है ना, इसको यूजुअली बोलते हैं कीवर्ड्स और इम्पैक्टफुल वर्ड्स। अब आप बात की SNA BRT, जो कि एक तरह से सही जवाब है कि वहां से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन द व्हाट आई वांट टू हियर इज प्रोजेक्ट प्लान, कि आपकी जो सेट ऑफ एक्टिविटीज, और चूंकि हम फेजेस बाय फेजेस चले हैं, सिंपल है, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजर, दीज आर द 5 स्टेजेस जो आपका पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट चलता है। अब यहाँ पे अगर आपको वो कह रहा है ना कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, तो सिंपल आपने बोला है WBS या प्रोजेक्ट प्लान, जो कि डिफाइन हुई हुई है, आप प्लान पे करके एग्जीक्यूशन पे मूव हो रहे हो। तो इसको एज अ वे फॉरवर्ड हम लेके चलेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे अपनी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज की। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन डिफाइन ऑलरेडी हुई हुई है कि यार ये बंदा नेटवर्क का है, ये बंदा डिजाइन का है, ये कस्टमर साइड का है, ये टेकविस्टा की साइड का है। कल किस तरह आप खेलना है, किस तरह कम्युनिकेट करना है, टोटली अप टू PM कि मैंने किस टाइम अपने किस स्टेक होल्डर से क्या चीज लेनी है, क्या चीज प्रोवाइड करनी है। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एग्जीक्यूशन में आ जरूर रहा है,
हेल्प हम किससे लेंगे? जो ऑलरेडी चार्ट मुझे आप असाइनमेंट नंबर 1 पे सबमिट करा चुके हो, इन्वॉल्विंग ऑल द डिटेल्स, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका डेजिग्नेशन, या वो स्टेक होल्डर किस तरह वैल्यू ऐड कर रहा है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे। तो वही चीजें हम एग्जीक्यूशन में ला रहे हैं जो हमने इनिशिएशन प्लानिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा। क्वालिटी एश्योरेंस इंप्लीमेंटेशन, एसन मेरा क्यूए लीड है, एसन क्यूए की इंप्लीमेंटेशन को कैसे लेके चलेगा? ईटीए तो मैंने प्रोजेक्ट प्लान में दे दिया कि 22 सितंबर से 25 दिसंबर तक मेरा क्यूए चलेगा। एसन के पास क्या टीम स्ट्रक्चर है? 2 रिसोर्सेज के साथ जाएगा, 3 रिसोर्सेज के साथ जाएगा? क्या एसन यहाँ पे अब सिर्फ मेरी प्लानिंग नहीं इन्वॉल्व, यहाँ पे लोअर लेवल पे अब एसन को मेरे साथ मिलकर प्लान करना है। सर आप लोगों ने भी बताया कि जब प्लानिंग होती है आपके कॉन्फ्रेंस रूम में जाके आपका सेशंस होते हैं कि किस तरह यूटिलाइज करना है एक स्पेसिफिक टास्क पे कितना, तो यहाँ पे एज अ हाई लेवल जब मैं प्रोजेक्ट प्लान बना रहा हूँ तो मैं जो भी टीम लीड हुआ आप तीनों में से उसको अलाइन करूंगा और पूछूंगा तुम एज अ क्यूए लीड क्या रेफर करते हो, तुम लोग एज अ पर बीआरडी एज पर प्रोजेक्ट प्लान मुझे क्या रेफर करते हो कि मुझे टेस्ट केसेस बनाने में कितना टाइम लगेगा, टेस्ट प्लान बनाने में कितना टाइम लगेगा, और अगर मल्टीपल डोमेन है, पोर्टल भी है, मोबाइल भी है, तो तुम लोग क्या डिस्टिंग्विश करोगे या एक ही क्यूए के साथ जाओगे, वही मोबाइल पे करे वही? यूजली आप डिफरेंट लेते हो कि एक का फोकस पोर्टल पे हो, एक का फोकस आपका पूरा मोबाइल पे हो, अगर आपका मल्टीपल टेक स्टैक्स आ रहे हैं या मल्टीपल डोमेन्स इन्वॉल्व हैं। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस इंप्लीमेंटेशन मिक्स ऑफ लाइक, जब मैं पूछूंगा क्योंकि डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रही है तो मैं एसन से कहूंगा अगला स्टेप आपका है, आपने क्यूए में जाना है, इंप्लीमेंटेशन प्लान आपके पास रेडी है, तो एसन कहेगा मैंने टेस्ट प्लान किया हुआ है, रिस्क असम्पशंस डाली हुई हैं, प्रोजेक्ट का जो स्कोप है, टेस्टिंग स्कोप कि मैंने क्या क्या टेस्ट स्कोप करना है और क्या क्या मेरा आउट ऑफ स्कोप है, ये क्यूए वाले बखूबी जानते हैं। मैं इसकी इतनी डेप्थ पे नहीं जा रहा क्योंकि ये क्यूए की क्लास नहीं है, लेकिन कि टेस्ट प्लान में आप लोग क्या क्या डालते हो, डॉक्यूमेंट हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट लॉग, स्कोप क्या है, इन टेस्टिंग स्कोप क्या है, आउट ऑफ टेस्टिंग क्या है, रिस्क असम्पशंस क्या है, और फिर आप टेस्टिंग टाइप्स किस कौन की परफॉर्म करोगे, ब्लैक बॉक्स है, ऑटोमेशन है, व्हाइट बॉक्स है, स्मोक, सैनिटी एंड ऑल, जो क्यूए के अंडर आता है। तो ये सारा थ्रेड उसमें जाता है कि क्यूए किस तरह आपको हेल्प आउट कर रहा है एज अ पीएम, कि उसने कितना, और ये हर एक डोमेन पे आएगा। डिजाइनर के पास मैं अलग जाऊंगा, डेवलपर के पास डेफिनेटली तुम लोगों ने क्या किया है, ताकि एज अ टीम वर्क भी हो और पीएम कहीं पे भी स्कैटर्ड ना हो कि यार, तो जब लीड लेवल पे बात होती है ना तो हर लीड अपने हिसाब से चल रहा होता है। डेवलपर का लीड होगा वो कहेगा यार मेरी भी सुननी है, मैंने भी एक टीम रन कर रहा हूँ, तो पीएम को आप बाईपास तो नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पीएम का रोल बहुत है कि कैसे आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को यूटिलाइज करते हो, उनसे काम लेते हो। कहाँ ये कहीं ये कंसेप्ट ना जाए कि तुम सीनियर हो तुम जूनियर हो, वी आर सेम पेज, हमारा प्रोडक्ट का गोल सेम है कि हमने प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी है, इरिस्पेक्टिव कि मैं जूनियर हूँ, मिड लेवल हूँ, सीनियर हूँ, whoever is in the project is the part of the project adding the value contribution whatever he or she can do। तो ये थोड़ी सी एक एजेंडा वाइज आइटम्स थे जो हम इस पे अब कवर करने जा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा जो आप फिल आउट करोगे। इसकी असाइनमेंट भी बहुत बेसिक सी होगी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग से थोड़ा सा आपका चीज़ें एडवांस हो जाएंगी क्योंकि उसमें चीज़ें ज़्यादा भी हैं, और उसके बाद फिर हम डेवऑप्स ऑफ जीरा पे जब मूव करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो जाएंगी। तो ये एग्जीक्यूशन वाला ग्रुप मोर ऑफ अ चेक एंड बैलेंस है कि आप वैलिडेट कर रहे हो कि जो मैंने पिछले फेजेस में किया आइदर आई एम ऑप्टिंग दैट, और वैसे मैं एज अ पीआर उनको लेके चल रहा हूँ नहीं चल रहा। अच्छा, ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट पे जाने से पहले क्या जेन में आता है? आप पीएम हो, एक केस आपको दे रहा हूँ, ऑनबोर्डिंग क्या चेकलिस्ट होगी कि आप प्रोजेक्ट किक ऑफ करके आप रियल टाइम एग्जीक्यूशन पे जा रहे हो, तो क्या क्या चीजें आपके माइंड में बेशक एक दो आ जाएं जो आप चला सकते हो? मैं ये देखूंगी कि मेरे लाइसेंसेस जो मुझे मॉड्यूल के लिए चाहिए वो हों, मेरे वेरी गुड। डेवलपर्स इनिशियली मेरे पास हों। तीसरा, अ, अगर मेरे मैं मतलब बीए के पर्सपेक्टिव से ये बात कह रही हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट हैंडलिंग सेशंस जो है स्टार्ट हो जाए, मुझे पता चल जाए कि मेरा कौन से मॉड्यूल के फेज पर हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे किस क्लाइंट से स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है। दैट्स इट। ये 3 चीजें मेरे दिमाग में आ रही ठीक इनिशियली। है, एहसन आपके माइंड में कुछ आ रहा हो या दूरे? टीम दुर्रे ऑनबोर्डिंग ने के बता हिसाब दिया। से हाँ जी, चेकलिस्ट ऑनबोर्डिंग के जब मैं चेकलिस्ट ऑनबोर्डिंग में मैं कासिम भाई पहले तो ये देखूंगा कि जिस मॉड्यूल पे हम जा रहे हैं वो मॉड्यूल कौन सा है और उसकी एक्सपर्टीज हमारे पास कितने टीम में मौजूद है, मैं वेरी गुड। उनको ऑनबोर्ड करूंगा। तो लेट्स से कि हम अगर सेल्स मॉड्यूल पे जा रहे हैं उस सेल्स मॉड्यूल पे कौन एक्सपर्टीज है, उनमें से एक सीनियर दो जूनियर इस टाइप के कॉम्बिनेशन बनाऊंगा प्रोजेक्ट के स्कोप को देखते हुए कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कितना बड़ा है, उसके हिसाब से मैं टीम इस पे ऑनबोर्ड करूंगा। और रिसोर्स एलोकेशन उसी हिसाब से होगी कि अगर कोई सीनियर है तो वो उसका काम है लीड करना, वो सिर्फ अपना काम बताएगा, जो जूनियर्स होंगे और जूनियर से वो काम एग्जीक्यूट करवाएगा। एज अ गाइडर एज अ मेंटोर, बिल्कुल ठीक एज है, अ एग्जैक्टली। बिल्कुल सही।
ठीक है, और रजवा आप इसी कुछ ऐड तरह करोगी या सेम मोर लेस सेम, जी क्योंकि नहीं, मोस्टली उन्होंने काइंड कवर ऑफ कर ही लिया है। सेम। जी काफी कवर कर लिया उन्होंने कि इसी तरह से कि पहले तो हम उसकी चेक करेंगे कि जो हमारा फेस जाने वाला है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। हम्म, डेवलपर्स ज्यादा चाहिए, क्यूए का एक बंदा चाहिए या क्या दो चाहिए, इस तरह की चीजें हम देख के फिर वो मैनेज करेंगे उसके हिसाब से प्रोजेक्ट के। ओके, गॉट इट। तो वही आप लोगों की बात प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग की चेकलिस्ट है। इसकी प्रॉपर मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दूंगा, आप एज अ रेफरेंस पॉइंट अपने पास रख सकते हो अपनी याद दहानी के लिए, जिसमें आप चेक करते जाओ हाँ ये काम हो गया ये काम हो गया, क्योंकि यार याद हर टाइम सारा बंदा रख भी नहीं सकता, तो बेहतर है आपके पास एक रिटन फॉर्म में हो। तो मैं उसको आपको टेम्पलेट भी दूंगा। असाइन प्रोजेक्ट एंड मैनेजर एंड टीम, आपको पता है टीम तो आप खुद हो, टीम मेरे पास कौन कौन है बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया दुर्रे ने, एंड सेकंड किया एहसन ने। प्रोजेक्ट चार्टर और स्कोप एक दफा रिव्यू कर लो कि यार अब मैं एग्जीक्यूशन पे जा रहा हूँ, मेरा चार्टर जो है वो साइन ऑफ है, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट पे वर्ड मिला हुआ है। नुकसान क्या होता है कि बीच में क्लाइंट कहते हैं यार मैंने तो ये चीज भी कही थी स्कोप में, जिसको हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, स्कोप फ्री स्कोप क्रीप हम पढ़ चुके हैं पहले, कि हर चीज अलाइंड है, और एग्जीक्यूशन के टाइम मेरा डेवलपर का जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, BRD RAR चार्टर स्कोप SOW, यार इसके बेस पे मैंने टेक्निकल डेवलपमेंट करनी है और मैंने इससे हट के नहीं जाना जो आउट ऑफ स्कोप की चीजें हैं। तो दैट विल बी योर चेकलिस्ट जो आप आगे फॉरवर्ड करोगे। टीम को वैसे पता है, लेकिन एज अ आपका POR के लिए कि आपको भी रेफर पता हो। किक ऑफ मीटिंग स्केड्यूल थी, आप ऑलरेडी कर चुके हो, हम इनिशिएशन पे भी की, अगर दोबारा कोई मीटिंग डेवलपमेंट में चाहिए तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो कि मैं ऑफिशियली डेवलपमेंट अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मॉड्यूल टू मॉड्यूल डिपेंड करता है कि अगर आप, क्योंकि देखो काफी स्टेक होल्डर्स बीच में चेंज होंगे। अब किक ऑफ मीटिंग जो ये वाली है इसको आप इनिशिएशन से मिक्स नहीं करना, इस मीटिंग में माइट भी उस साइड के टेक्निकल लीड्स जो क्लाइंट साइड है और हमारी साइड से टेक्निकल लीड जस्ट एक हेड्स अप सेशन करें कि यार ये मैं करने जा रहा हूँ, बीच में शायद इतनी APIs इन्वॉल्व होंगी, तो मैं शायद मैं 15 अगस्त को इन टच करूँ, तो तुम लोग अलाइन रखना, तुम लोग पहले से तैयार कर लो, ताकि हमें 15 अगस्त को 11 तौर पर ना पूछना पड़े कि 30 क्लाइंट से चाहिए थी तो मुझे अब दे रहे हो। तो इसमें हाई लेवल आप डिस्कशन दोबारा टीम टू टीम के जो मॉड्यूल डिपेंड है, ऐसा का काम आएगा तो QA टू QA हम कर सकते हैं कि QA का उनका QA मांगे जो तुमने टेस्ट केस लिखे हैं मुझे प्रोवाइड करो, नॉर्मली ये होता है, फिर आप लोग प्रोवाइड करो। तो ये वाली जो किक ऑफ होती है बेस्ड ऑन आपका किस मॉड्यूल में आप जा रहे हो, किस स्टेज पे हो, और ऑफ SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की आप रिक्वायरमेंट कर चुके हो, फिर आप डेवलपमेंट पे आए, डिजाइन पे आए, डेवलपमेंट पे आए, फिर QA हुआ, फिर मेंटेनेंस हुई। प्रॉपर अगेन थोड़ी देर पहले दुरे ने ये बात की थी, टूल्स एक्सेस या मॉड्यूल्स एक्सेस किस पे मैं जा रहा हूँ वो प्रोवाइडेड हैं, या किस स्पेसिफिक उस पे मैं काम करूंगा, मेरी टेक्निकल टेक स्टैक्स क्या होंगे, जीरा है, शेयर पॉइंट है, और कौन से ऐसे सेंट्रलाइज टूल्स हैं जिसपे मैं अपनी टीम को अलाइन कर सकता हूँ। क्लाइंट ने कोई एक्सेस तो नहीं मांगी हुई जीरा को ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो मैंने क्या क्लाइंट को एक्सेस तो नहीं देनी? अगर क्लाइंट को एक्सेस देनी है तो क्या मुझे IT को टच करना पड़ेगा कि इनके जो लाइक IDs हैं इनको ब्लैकलिस्ट तो नहीं किया हुआ, या हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है एज ए सिस्टम, क्योंकि नॉर्मली DIB पे तो बहुत सिक्योरिटी टफ है, हमें सिस्टम की चीजें अलाउ नहीं है, या हम फॉरवर्ड करें तो वापस बाउंस बैक होता है। तो एज अ PM हेड्स अप आप अपनी लिस्ट तैयार रखो कि यार ये चीजें मैं फेस कर सकता हूँ या एट गिवन टाइम आ सकती हैं, तो वेल विद इन टाइम में या तो ईमेल कर दूं या टीम्स की कोलैबोरेशन से, स्काइप की, जूम से, जो भी मीडियम है उसमें बता दूं कि ये चीजें मुझे चाहिए होंगी। प्रॉपर आपके अकाउंट्स बने हो, चाहे वो जेरा है, चाहे वो डेवऑप्स है, चाहे वो बेस कैंप है, चाहे वो रेडमाइन है, जो भी टूल आपकी टीम यूज करिए। कम्युनिकेशन प्लान आपके पास बना हुआ पड़ा हुआ है, लेक्चर 1-2 की बात थी इनिशियल जब हम थे, कम्युनिकेशन प्लान क्या होगा, हु विल कम्युनिकेट टू होम, हायरार्की क्या होगी, एस्केलेशन मैट्रिक्स क्या होगा, एसन को इशू करता है तो एसन से ऊपर रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, कब मैं करूंगा, तो एज अ PM अगर तो रहे तो वो ये चीजें सब ऑन अप फ्रंट कम्युनिकेट कर चुकी होगी ऑलरेडी प्लान में। अब आपने खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की चीज आती है कोई एस्केलेशन लेवल की, तो आपने उस प्लान को भी एज अ रेफरेंस रखा है कि यार मैंने क्लाइंट को क्या बताया था, अगर एसन की इशू वाकई हमारी साइड का है तो फिर एसन से ऊपर जो इनका सुपरवाइजर है उससे एक दफा बात करेंगे, अगर वो भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो फिर थर्ड लेयर पे जाएंगे। एंड सेम विद द क्लाइंट साइड, नॉर्मली नहीं होता यार, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, लेकिन टू बी अ सेफर साइड आप लिखते हो ताकि क्लाइंट भी ओके रहे कि यार प्रॉपर ये एक प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं, और कहीं हम स्टक हुए तो वी हैव अ बैकअप प्लान ऑफ दैट कि क्या करना है। इनिशियल रिस्क लॉट एग्जीक्यूशन के दौरान क्या आएंगे, क्या हम फेस करेंगे, कुछ एजम्पशंस भी हो सकती हैं, कुछ रिस्क वाकई अपफ्रंट आएंगे तो आप उसको लॉक करोगे WSR में जो हमारे मॉनिटरिंग का पार्ट होगा, लेकिन यहाँ से आपको रेक्टिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। द मोमेंट डेवलपर की गेम स्टार्ट होगी तो आपको पता होगा यार ये चीज तो 4 अगस्त 5 अगस्त को देनी थी, लंबा जा रही है, तो माइट भी मैं रिस्क को लॉक कर दूं कि 12 को शायद नहीं मिलेगी, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो इशू रॉ रिस्क लॉक का एक टेम्पलेट माइट भी आपको आज मिले कि कैसे वो होता है, उसमें क्या आप डालते हो। रिस्क मिटिगेशन की बात इसमें नहीं कर रहा, इनिशियल रिस्क के एक्चुअल जो आप फेस आप करोगे और फिर आप डालोगे कि रियल टाइम मैंने डेवलपमेंट के दौरान बाकी फेस किए, वो प्लानिंग में था कि आ सकते हैं, हम प्लान कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे रियल टाइम अगर आप क्योंकि डिलीवरी स्टार्ट होगी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो आप रियल टाइम बताओगे यार ये चेकलिस्ट पे मेरे पड़ा हुआ है, और जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो assumption ये थी और हुआ ये, तो ये अभी रिस्क और बॉटल लॉक में तुम डाल सकते हो। सेम पेज?
डिफरेंस क्या होगा इसमें और मिटिगेशन में? मिटिगेशन में भी तो हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये उसमें हम लाइव बात जाने करते के हैं बाद होगा। उधर हम बात करते हैं प्लानिंग वाला पार्ट, कि उसमें हम प्लान करके एग्जाम्पशन करेंगे। और मैंने आपको साथ कहा था यूज केस आप डाल दो, किसी ने अगर अपना अभी से रियल टाइम अज्यूम किया हुआ हो। मैं किसी उस पे नहीं किया था कि जो मैंने करवाया, जो आपने पास्ट में किए हुए। अब ये होगा कि अब हम एग्जीक्यूशन में आ गए, आपने वाकई वो रिस्क फेस किया। अर्लियर वाज दैट वी आर अज्यूमिंग एंड प्लानिंग कि यार ये रिस्क आ सकता है या आएगा, डिपेंडिंग कि आपका प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कि शायद कोई इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, आपको लग रहा है आपके पास ये स्किल सेट नहीं है, इंटीग्रेशन का बंदा नहीं है, आपको ऑनबोर्ड करना है, रिसोर्स हायर करना है। तो एज अ पीएम एक थॉट प्रोसेस जाता है यार शायद उस टाइम तक हो ना हो, क्योंकि एक अनसर्टन सी चीज है। इस टाइम आप एग्जीक्यूशन में आ गए हो, एग्जीक्यूशन में आने के बाद आप लॉक स्टार्ट कर दो कि रिस्क ये वाकई ये आ गया, ये कोई assumptions नहीं है। आप फिर लॉक करोगे और साथ मिटिगेशन बताओगे। वो था कि मैंने आपसे पूछा था कि पुराने वाले प्रोजेक्ट्स में आपको कोई आया हो, जैसा ऐसा ने अच्छी एग्जांपल दी थी, फिर आप लोगों ने अपने अपने कोड किए अपने प्रोजेक्ट्स के, जो मैंने अभी स्टार्ट में दिखाया आपको। तो दिस इज अ डिफरेंट, दैट वाज प्लानिंग एंड नाउ यू आर रियल ऑन एग्जीक्यूशन पार्ट। गॉट इट? जी ओके, ऑफ बोर्डिंग चेकलिस्ट क्या होगी? अब ऑफ बोर्डिंग थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस हमारा स्मूथ जा रहा है, अब हमने चीजों को ऑफ बोर्ड भी करना है। जब स्टार्ट किया था तो अब ऑफ बोर्ड भी हम कर रहे हैं। स्प्रिंट 1 निकली, 2 निकली, 3 निकली, एवरीथिंग इज ऑन। तो एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एग्जीक्यूशन को खत्म भी करना है। चीजें जो स्टार्ट की थी ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट के लिए वो ऑफ बोर्डिंग भी करनी है। कोई बीच में बंदा डेवलपमेंट के दौरान रिजाइन दे गया, नया बंदा आया, क्या जेन में आता है ऑफ बोर्डिंग चेकलिस्ट में क्या क्या डालेंगे कि जब चीजें ऑफ बोर्ड हो रही होंगी, चीजें उधर डेवलपमेंट एंड से, चीजें क्यूए के एंड से चीजें आगे गई हैं, अब आपके जेन में क्या आता है? कासिम भाई, इसमें जो मैंने नोट किया है यहाँ के प्रोजेक्ट्स पे, हम्म। वो ऑफ बोर्डिंग के टाइम पे हम लोग ज्यादातर रिसोर्स को जो है वो शफल कर रहे होते हैं। यानी कि लेट से मैं अगर किसी प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ और मैं जूनियर रिसोर्स हूँ, तो हम जूनियर रिसोर्सेज को दूसरे प्रोजेक्ट्स पे अलाइन करके यहाँ से फ्री कर रहे होते हैं। अब वो अपने जो क्या कहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए या वो करने के लिए हम्म। हम हम्म। उसको रिसोर्स अलाइनमेंट पे हम काम कर रहे होते हैं, कि रिसोर्सेज को फ्री कर रहे होते हैं, यहाँ से रिलीज कर रहे होते हैं। और ऑफ बोर्डिंग के वक्त ज्यादातर मैंने नोट किया है कि मेजर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, लीड्स हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, वो इन्वॉल्व होते हैं। बस उसके अलावा बाकी जो जूनियर्स होते हैं या फिर जिनका उस स्टेक होल्डर मीटिंग्स में या उनमें काम नहीं होता, तो जूनियर हम्म। रिसोर्स बस एक दो ही रखी जाती हैं। वो भी रखी जाती हैं उसके लिए कि अगर कोई हाइपर केयर में इशू आ जाते हैं तो उनको टैकल हम्म। करने के लिए वो भी एक एक्सपीरियंस जूनियर रिसोर्स रखी जाती है। ये मैंने यहाँ सही के है। प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? तो मुझे लगता है ऐसा पीएम जो हम लोगों ने देखा है ना, सबसे ज्यादा तो ये होता है कि ये जा रहा है तो उसका काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हो गया है तो उसने क्लाइंट को अच्छे से हैंडल कर दिया है कि नहीं कर दिया। क्लाइंट हम्म। सेटिस्फेक्शन को ज्यादा देखी जाती है पर्टिकुलर उसके हिस्से के काम को। और साथ साथ ये भी देखा जाता है पहले से ही उनको अलर्ट कर दिया जाता है कि भाई इस वीक में या इस पर्टिकुलर दिन में आप यहाँ से आप ऑफ बोर्ड हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपके सारे काम हुए हुए हों, ये चीज डॉक्यूमेंट भी हुई हुई हो। और बार बार जब हैंड ओवर सही जो किया और स्टैंडअप यही कॉल, चीजें। हाँ, पूरा हैंड ओवर किया हुआ हो। और बार बार जब हमारा जो वीकली कॉल्स जो होती है, स्टैंड अप जो होती हैं, उसमें ये बात को डॉक्यूमेंट भी किया जा रहा होता है कि ये पर्टिकुलर बंदा, इसका ये काम था और उसने ये हिस्सा अपना कवर कर लिया, इस क्लाइंट से हमें इसका फीडबैक भी मिल गया। तो ये मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन ये है। ठीक है। कीपिंग एग्जीक्यूशन एंड मोर ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोसेस इन माइंड, इसमें आप बोर्डिंग चेकलिस्ट देख सकते हो। फाइनल डिलीवरेबल्स जो आपके एज पर एसओडब्ल्यू, एज पर आरएएफ फाइल, बीआरडी, एफएसडी, जो भी आप कहते हो उसको टर्म यूज हो रही है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो आपकी अप टू डेट हो और फाइनल डिलीवरेबल्स आपके एक्सेप्टेड हो। उसमें ऐसा ना हो कि यार स्कोप में तो ये चीज भी थी और आपके डेवलपर ने डेवलप नहीं की। तो टाइम टू टाइम, क्योंकि हम हमेशा एजाइल स्क्रम के फॉर्म में चलते हैं, तो आप बताते रहते हो क्लाइंट को भी। तो जो बात अभी रजबा ने भी की कि हैंड ओवर और ब्लैक एंड व्हाइट चीज होना बहुत ऊँची है, कि हर चीज अगर डॉक्यूमेंटेड होगी तो वी विल उसको डिफेंड करना, जस्टिफाई करना हमारे लिए ईजी होगा।
केटी, ये अब यूज टू केस वेरी भी करता है। अब केटी यूजली कब होता है कि या तो एक रिसोर्स फॉर एग्जांपल 2 वीक्स की एनुअल्स पे जा रहा है, या किसी लंबे अरसे के लिए एनुअल्स पे जा रहा है, या फॉर एग्जांपल उसने रिजाइन पुट कर दिया है बीच में, तो आपका प्रॉपर केटी ऑन रिकॉर्ड दिया हुआ हो कि रिसोर्स एसी से एसन ने ट्रांसफर कर दिया है रस्बा को कि ये मैं काम कर रहा था और ये तुमने टेकअप करना है यहाँ से, तो डेफिनेटली ऑफ बोर्डिंग का प्रॉपर एक, इसकी भी मैं आपको प्रॉपर चेकलिस्ट का डॉक्यूमेंट दूंगा क्या चीजें अभी आएगा, भी स्लाइड पे भी मैंने स्नैप डाले हुए हैं। यूजली हम करते नहीं लेकिन करना चाहिए। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि यार एक मेल कर देते हैं ये बंदा जा रहा है, उस मेल में 12-14 बंदे रख दिए और कहा मैंने तो केटी दे दी है इसमें ये हुआ था, उसने एक्नॉलेज किया नहीं किया, कल को वो चला गया। यहाँ तक मैंने देखा है बाद में उसको फोन करके पूछ लेते हैं यार कि ये चीज थी तुमने कब की थी, वो छोड़ के जा चुका है और सोर्स कोड कहाँ पड़ा हुआ है। मतलब इस तरह के बहुत केसेस आए हैं जो मैंने भी किया, इवन कॉल एट द टाइम ऑफ म्यूजिक टाइप का एक प्रोजेक्ट था, उसके बाद 2-3 आए आयुष का डेव था, उसको कांटेक्ट किया यार कि ये चीज़ नहीं मिल रही हमें, तो बेहतर है कि आप प्रॉपर चेकलिस्ट बना लो और उसके बाद उसको एप्लीकेबल करो कि यार ये चीज़ हर बंदे से ले ली है और उसको उसके लाइक इसलिए हमारे सिस्टम में जो टाइम पीरियड भी होता है 40 से 45 डेज का होता है आपके रिजाइन के बाद, कि आप पूरा हैंड ओवर अच्छा करके जाओ। रिसोर्सेज की रिलीज की कंफर्म कस्टमर को भी देना उतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये नहीं कि आपने इंटरनल बता दिया कि ये बंदा 30 अगस्त तक है, 1 महीने का नोटिस पीरियड है, आप बताओ कि ये नहीं है, ये बैकअप में हम या तो तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं चाहिए उस प्रोजेक्ट की यूटिलाइजेशन इतनी नहीं है कि आप रिसोर्स को और डालें तो आप नहीं करोगे, अगर चाहिए तो आप करो। डॉक्यूमेंट्स आर्काइव्ड इन पीएमओ रेपो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टार्ट में जब आपका प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है तो हम शेयर पॉइंट की साइट पे जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है हम बना देते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है, आई कैन गिव यू एग्जाम्पल, कि हमारा हर प्रोजेक्ट जो है वो इधर आपका अप टू डेट रहे। जस्ट फॉर द रेफरेंस यही खोल के दिखाता हूँ, ऐसे मैंने कहा था सारे दिखा दूं लेकिन अभी बात ये खुला हुआ है, यू कैन सी दैट। अब यहाँ पे पीएमओ सेंटर में सारे पड़े हुए हैं, ये सिर्फ मेरे डीआईबी का एक सेंट्रलाइज्ड लिंक है जहाँ डीआईबी की जितनी डॉक्यूमेंटेशन है मैंने रखी हुई है, कि अगर मैं कोई वीपीएन यूज कर रहा हूँ और तो उसके लिए सिट्रिक्स यूजर गाइड क्या है, कम्युनिकेशन मैट्रिक्स, फ्लो डायग्राम्स, इश्यूज लिस्ट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, प्रोजेक्ट प्लान, कुछ तो जितना आप टाइम टू टाइम जो प्रोजेक्ट का फेज चल रहा है इधर डॉक्यूमेंट्स बना के अपडेट करते रहोगे और उनके अंदर फिर आप टाइमली डालते रहोगे कि ये चीज़ मैंने चलानी है और ये चीज़ मैंने अपडेट लेनी है, तो किसी को भी आप ये लिंक दे सकते हो और आप कभी भी फंसोगे नहीं एज अ पीएम, क्योंकि मैनेजमेंट अगर इसमें आपकी स्ट्रांग है कि आप हर चीज़ यहाँ लॉक कर रहे हो ऑन टाइम, किसी भी टाइम पे आप आते हो तो आप वो चीज खोल के रिव्यू कर सकते हो कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट कहाँ रखा था। दिस इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इधर भी मैं ये बात कोट करना चाह रहा हूँ कि वट एवर प्रोजेक्ट वी मेड, सबसे पहला पॉइंट हम शेयर पॉइंट पे उसको डालते हैं, उसके प्रोजेक्ट का नाम बनाते हैं और उसके अगेंस्ट जो भी फोल्डर पर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो आपका रिसोर्स प्लानिंग है, स्क्वाड प्लानिंग है, ऑन साइड ऑफशोर है, कैपेसिटी एंड प्रोजेक्शंस है, आप बना के वहाँ डाटा डालते रहते हो कि यार मेरे एक स्पेसिफिक मंथ पे अब कितनी बैंडविड्थ है, कितनी फोरकास्टिंग है। तो ये टाइम टू टाइम आपको हेल्प भी करता है और आपने अगर कस्टमर को शेयर करना है या अपने पॉइंट जस्टिफाई करना है कि हाँ मैंने किया हुआ है, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा, तो आप सिंपल वो खोलो और दिखा दो यार ये मेरा रिजल्ट है उसके अगेंस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आप लोग करते होगे डैम श्योर, लेकिन आप नहीं तो आपका पीएम करता होगा। तो जितनी भी चीजें हैं ये ऑलरेडी, क्योंकि आर्काइव इसलिए कह रहा है कि चीजें ऑलरेडी में डाली हुई हैं, वो पड़ी हुई हो जो आपका सेंट्रलाइज रेपो है। नॉर्मली शेयर पॉइंट हम यूज करते हैं, वन ड्राइव भी एज अ हेल्पिंग बनता है। तो अब जिस तरह हमारी सारी रिकॉर्डिंग सेव होती है, जो हमारी ट्रेनिंग भी हो रही है वन ड्राइव पे जाती है, वहां से चाहो तो आप डाउनलोड भी कर लो, सेव कर लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लियर रिपोर्ट सबमिटेड। अब आपकी डेफ डन हो गई है, मीनवाइल अगर प्रोसेस चला तो क्यूए ने भी साथ साथ चीजें की, हैंड ओवर की, तो आपकी क्लियर रिपोर्ट जाती है कि ये स्कोप स्टार्ट हुआ था, ये पॉइंट्स थे, इतने आर्टिफैक्ट्स थे, इतने डिलीवरेबल्स थे, इतने माइलस्टोन्स थे, इतने माइलस्टोन के साथ इतने फाइनेंशियल्स थे, ये सारा मैंने 20 जुलाई, 26 अगस्त, 25 सितंबर को अचीव किया। आगे ईच मॉड्यूल ये जो डेट्स मैंने रेक्टिफाई की है सिर्फ माइलस्टोन टू माइलस्टोन की, जो आप प्लान में भी डाल सकते हो, इस डेट को मैंने इनवॉइस लेनी है कस्टमर से, मिल गई, तो आप क्लोजर सबमिटेड रिपोर्ट दे सकते हो। ये मेरी चेक लिस्ट की ऑफबोर्डेड रिपोर्ट है कि ये इतना डिलीवर करना था इस टाइम तक, आप डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन इस टाइम तक कंप्लीट हो चुकी है और ये मेरे माइलस्टोन्स की अचीवमेंट अकॉर्डिंगली। गॉट माय पॉइंट? ठीक है सर। पीएम किस तरह की चीजें एक्सेप्ट करेगा कि यार अब उसने दोनों पार्टीज को लेकर चलना है, एक तरफ क्लाइंट है एक तरफ आप लोग हो, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, किन किन चीजों पे मैं ऊपर से आ सकता हूँ यार कि ये चीजें मुझे मिली है तो ठीक है, मतलब ये आपकी गेम है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज द ओनरशिप ऑफ यू, कि मैं ये एक्सेप्ट करूंगा तो ये चीज आगे जाएगी, अगर मैं ग्रीन फ्लैग नहीं देता तो मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा। मतलब इट्स अ वेरी वाइटल थिंग ना कि पीएमओ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा यार कि आगे जाना है कि नहीं जाना, रिलीज लेके जानी है कि कभी कभी प्रेशर फील होता है यार, जिस तरह एग्जांपल 4 अगस्त को संडे एक रिलीज जानी है और मुझे पता है मैं रेडी नहीं हूँ, तो क्या पता मैं प्रेशर पे आके कह दूं कि यार ले जाते हैं, अल्लाह मालिक है देखते हैं, ऐसा भी सीन कभी कभी होता है कि इतना प्रेशर आ रहा होता है कि वो पेंडिंग चल रही हो। तो आपके माइंड में क्या है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें फॉलो हो सकती हैं?
एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में कासिम भाई, मैं अगर क्यूए के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सबसे जरूरी तो ये है कि जो चीज भी हमारी आगे जा रही है वो क्यूए से अश्योर हुई भी हो। क्यूए ने उस पे गो अहेड दिया वो, तभी वो चीज आगे जानी चाहिए, वरना नहीं जानी चाहिए। अक्सर बिल्कुल हमारे ऐसा यहाँ ही ऐसा है, होता एग्री। है कि क्यूए को बताए बगैर या क्यूए से टैग मोस्टली, तो कहते हैं हो सकता है कि टेक लीड्स जो है वो खामोशी से एक सिंगल पैच ले जाके डाल देंगे कि वो पहले भूल गए थे वो अब डाल दिया, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है सिस्टम के ऊपर वो अक्सर बहुत बड़ा आ जाता है। और ये चीज होती है कि वो इम्पैक्ट आ गया है, तो वो क्यूए को बताना और क्यूए से अप्रूवल लेना, उस चीज का साइन ऑफ लेना, वो बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो हाँ, एक्सेप्टेंस ये क्राइटेरिया टोटली में। मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं आपकी बात पूरी सुन लूँ, मैं ये बहुत वैलिड पॉइंट है। और क्यूए की कॉल के बाद बगैर चलना वही वाली बात है कि बहुत फंसने वाली बात है, क्योंकि बाद में ब्लेम गेम, सॉरी कट कर दिया मैंने आपको, ये मैंने पर्सनल फील किया। सिर्फ सिस्टम में नहीं, इससे पहले भी जितनी कंपनीज पे काम किया है, जल्दी में प्रेशर में हम वो ट्रांसपेरेंसी की चीज़ को भूल जाते हैं और रिलीज को कह देते हैं ले जाए, इरिस्पेक्टिव कि क्यूए कहता है अभी इसका टाइम नहीं है ले जाने का। तो बाद में फिर ये होता है कि क्यूए कह रहा होता है मैंने तो मना किया था, आप लोग क्यों लेके गए, और वो पीएम और क्यूए भी आपस में फिर एक चीज़। तो दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट जो कि रियल टाइम फेस भी होता है, वह ये बहुत मुझे कॉमन सी अभी, चीज़ है। ये जो मैं 2 हफ्ते से मैं बिजी चल रहा हूँ वो मैं चल इसी वजह से रहा हूँ। लास्ट स्प्रिंट पे हमारे ये हुआ है कि वो हमारे जो टेक्निकल लीड थे वो ले गए, बिल्ड दे गए, और क्यूए ने उस पर साइन ऑफ नहीं दिया था। उस पर कुछ चीजें, कुछ आइटम्स ऐसे थे जिस पे क्यूए ने बोल दिया था कि ये सही नहीं हुई है, इस पे साइन ऑफ नहीं है। तो हम्म। उन्होंने बोला नहीं हम इसे सपोर्ट में ले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आफ्टर यूएटी, जब हम यूएटी क्लाइंट को करा चुके हैं, डेमो दे चुके हैं, उसके बाद वो कोई आइटम्स अपनी खामोशी से ले गए। टेक लीड जो थे हमारे, वो उन्होंने यूएटी पे रखे, जैसे ही वो प्रोडक्शन पे गया पूरा प्रोडक्शन भी फट गया। यूएटी पे भी उन्होंने फ्लो चला के नहीं देखा था, और दैट ऑल कम बैक्स टू क्यूए कि क्यूए ने ये टेस्ट क्यों नहीं किया था। मैंने कहा क्यूए ने टेस्ट किया था। अच्छा, मैं वो लीड कर रहा हूँ प्रोजेक्ट क्यूए साइड से, तो मैंने कहा हम्म। क्यूए ने ये सब टेस्ट किया था, मेरी टीम ने पूरा टेस्ट किया है, और अगर ये इशू आ रहा है तो आप मुझे इसका रूट कॉज एनालिसिस बताएं कि क्या है। हम्म। आपने ये आइटम्स से इन आइटम्स पे, अच्छा मैं पहले तो नहीं करता था, लेकिन जब मैंने ये चीजें देखी थी होती हुई तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये आगे जाके मेरे लिए मसला बन सकता है। तो मैं अपने पास एक रिपोर्ट बना के रखने लगा था कि क्यूए ने किस किस चीज पे साइन ऑफ दिया हुआ है। तो मैंने वो सुन रहा हूँ। रिपोर्ट खोली, मैंने कहा ये आइटम्स मेरे पास हैं जिन पे मैंने साइन ऑफ दिया था, यही आइटम गए हैं या इससे ज्यादा गए हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर सेड कि इसमें 3 आइटम्स जो हमने सपोर्ट के लिए हुए थे वो भी हमने डाल दिए हैं। तो मैंने बोल दिया कि ये मेरी तरफ से तो साइन ऑफ नहीं था, अगर ये जो लेके गया है ये उसका इशू है तो उस पे जाके पॉइंट करें, मुझ पे नहीं करें। तो इस स्प्रिंट में, जो करंट स्प्रिंट हमारी गई है, इसके अंदर मैंने सारी चीजें जो है वो चेकलिस्ट बनाई, और हम्म। उस चेकलिस्ट के अगेंस्ट मैंने टेक लीड को जो है मैंने बाउंड कर दिया। मैंने कहा अगर इससे आगे एक भी चीज गई, और ये हम्म। मैंने ओपन मीटिंग में किया था, स्क्रम मीटिंग में 20-25 लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा इससे आगे हम्म। कोई एक चीज गई, हम्म। वो मेरी या मेरी टीम की जिम्मेदारी नहीं है, वो डायरेक्टली आपकी और आपकी टीम की जिम्मेदारी है। तो ये चीज ठीक है, होती एग्री। है कि क्यूए से अप्रूवल, मैं कहता हूं कि अगर आप कोई भी चीज आगे, कोई भी प्रोजेक्ट ऑफ बोर्ड पे जा रहे हैं, अगर क्यूए अप्रूवल किसी एक आइटम पे भी नहीं है हम्म। तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और वो साइन ऑफ नहीं होना चाहिए फिर ऑफ। वहां से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आपकी मेन चीज जो है वो साइन ऑफ। ठीक है, बिल्कुल समझ गया, टोटली इस बात से एग्री भी, सहमत भी, ओके भी। अब मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, यहाँ मैं पीएम को डिफेंड नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ ये चीज़ आप बताओ इसी बात को कंटिन्यूशन करते हुए कि क्या आपको जो डेडलाइन मिली थी उस तक आपने अचीव कर दिया था, या आपने थोड़ा लिंगर ऑन किया अपने प्लान को भी। फॉर एग्जाम्पल क्यूए ने देना था 27 जुलाई को, अब आप 1 अगस्त आ गया, आप 1 अगस्त को आप कहते हो कि यार ये चीज़ मैं नहीं दे पाया या मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, क्यूए प्रॉपर नहीं। अब इसमें देखो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट जी में जी। आपको लेट मिला हो, क्यूए लेट स्टार्ट हुआ हो, और वो प्लान डिस्टर्ब हुआ ड्यू टू एनी एक्स फैक्टर, उसको मैं नहीं स्पेसिफिक है। लेकिन यहाँ पे पीएम फोर्स क्या कर रहा था यूजली, क्योंकि मैं खुद भी इस डोमेन से हूँ, कि 27 जुलाई है तो 27 जुलाई से डिले ना हो, क्योंकि आगे कमिटमेंट हुई भी होती है, एग्जैक्टली। उस लूप में सब नहीं होते। तो ये क्या आपके केस में टाइम से चला था और आपने कहा कि मैं नहीं दूंगा ड्यू टू दिस रीजन, तब तो बहुत जस्टिफिकेशन वैलिड भी जी। है यार, कि एज अ, बेशक आप जूनियर सीनियर जो भी हो, आपकी बात मैं पीएम हूँ तो मान लूँ, क्योंकि मुझे अपना बंदा कह रहा नहीं लेके जाना तो क्यों लेके जाऊँ। हाँ, अगर मैं डेडलाइन से आगे निकल गया हूँ तो मैं ये ज्यूम करता हूँ जो चीज़ आपने फिर 1 को देनी है शायद वो भी आपके पास 1 को ना आए, वो शायद 8 या 10 को आए, क्योंकि वो आपने
ब्रीच किया है इनिशियल टाइमिंग। अब आपका केस क्या है, अब आप बिल्कुल। बताओ, थोड़ा टाइम हो गया है मेरा लेकिन आगे केस ये चलते हैं था फिर। मेरा हम्म, केस ये था कासिम भाई कि जब ये बेसिकली हमारा जो हमारे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो है, सारा डिले उनकी हम्म, तरफ से आना शुरू होता है, हम्म। और वो एंड में डिले आते आते जो है ना वो क्यूए के यूजली ऊपर, होता क्योंकि यही है। लास्ट स्टेज यही है, क्यूए है, एग्जैक्टली। तो वो क्यूए के ऊपर आ जाता है एंड में कि ऐसा क्यूए ही है, डिले कर रहा है। बिल्कुल तो ऐसा ही हमारे यहाँ शुरू में मैं इस प्रोजेक्ट पे ऑन बोर्ड हुआ हूँ, मुझे 2 महीने हुए हैं, और ये मेरी अब तीसरी स्प्रिंट जो है वो लाइव गई है। है। तो पहली स्प्रिंट थोड़ी स्मूथली चली गई थी, दूसरी के अंदर जब मैंने ये चीज नोट की तो मैंने अब शुरू किया, मैंने अपने टेस्ट केसेस के अंदर जो है मैंने एक कॉलम अलग से डाला जिसके अंदर मैंने स्टोरी हैंडओवर डेट, डिले कितना आ रहा है, कितने दिन का डिले आ रहा है, और किस वजह से डिले का रीजन मैंने वहां पे लिखना शुरू किया। हैंड ओवर के वक्त लेट से कि कोई स्टोरी अगर मुझे असाइन हुई है जो मुझे आज 1 अगस्त को मिलनी है, तो मैं उसके अंदर लिखता हूँ कि ये मुझे 1 अगस्त को मिलनी थी, लेकिन ये मुझे 3 अगस्त को इसका हैंड ओवर हो रहा है क्यूए को। हम्म, और उसमें मैं फिर जो हैंड ओवर करा रहा होता है उसी से मैं पूछता हूँ कि ये डिले क्यों आया है 2 दिन का, किसकी वजह से है। वो जहां पे भी पॉइंट कर रहा होता है यूजुअली वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की तरफ पॉइंट होता है कि हमें सॉल्यूशन स्टेप्स नहीं मिले थे, ये इशू था। तो वो रीजन सीधा सीधा उस शीट के अंदर लिख के, अच्छा, और ये कॉल्स जो मैं करता हूँ हैंड ओवर की, इसको भी मैंने लास्ट स्प्रिंट से, जो करंट स्प्रिंट मेरी थी, इसमें मैं रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिया। मैंने टीम से बोला कि कोई हैंड ओवर सेशन विदाउट रिकॉर्डिंग नहीं होगा। उस रिकॉर्डिंग को मैंने वहां पे अटैच करना शुरू कर दिया, और वो तो हुआ यही एंड में भी, इस स्प्रिंट में भी उनको पता नहीं था जो हमारे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट थे कि हम लोग ये कर रहे हैं। तो वो आ गए थे समझ गया। एंड में कि डिले आ रहा है, ये डिले हुआ है 8 दिन का, तो 8 दिन का डिले जो है वो क्यूए की तरफ से। मैंने आई रिपोर्ट टोटली ओपन एग्री। की। मैं मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट आपका समझ गया। नॉर्मली ये चीज़ आर्किटेक्ट से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल काम है एग्जैक्टली तो वो ले लेते हैं और फिर वो पूरी चीज़ फिर पूरे प्रोसेस पे चलती है, जो भी आपके फेजेस आते हैं और एंड में क्यूए चल रहा होता है तो वो आपके ऊपर बात आ जाती है। इन बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस है, आई टोटली एग्री। बट गुड थिंग इज द वे यू आर हैंडलिंग इट, दैट्स फाइन। कि आपने 25 बंदों की टीम में बोला कि आई विल नॉट बी अकाउंटेबल अगर ये जाता है, तो दैट्स ये स्टांस आपको लेना पड़ता है। मैं टीम लीड अब भी बात वही करूँ हुआ तो इट्स अ गुड थिंग। लास्ट, इसमें भी अगर मैं बात करूं, लास्ट वीक मुझे जो है डिले फील हो गया था कि ये डिले आ रहा है, और ये 2 दिन, 1-2 दिन का डिले हमें दिख रहा था। मैंने मेल आउट कर ठीक दी है, कि यहाँ पे डिले जो है ये इनकी वजह से है, इसके अंदर मैं क्रेडिबल या ठीक है। मेरी टीम क्रेडिबल ऐसा नहीं है। थोड़ा सा दोस्त टाइम कम है, मैं पूरी जी जी, बात समझ रहा श्योर हूँ, दैट्स श्योर टोटली श्योर। फाइन। अच्छा, दुरे चली गई है? तो दे आई गेस लीव कर गई, लीव तो नहीं, ड्रॉप हुई आई गेस। ड्रॉप है आई थिंक। चलो, रिकॉर्डिंग ऑन है, माइंड भी शी विल ज्वाइन, क्योंकि मुझे भी काफ़ी मेलें आ रही हैं। 12 बजे तो नहीं मैंने टाइम दिया हुआ था। अच्छा, जो चीज़ें हमने डिस्कस की, बहुत अच्छा यूज़ केस है, कैसन ने भी लेके चला, मुझे सपोर्ट भी दिया थोड़ा सा, मैंने भी आप लोग बताया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में वही चीज़ें हम पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यूज टू कंफर्म डिलीवर्स मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी पे यहाँ क्यों फोकस है, वही वाली बात के एंड पे क्यूए के हाथ से चीज़ जा रही है, इट्स अ मेक और ब्रेक। की एलिमेंट स्कोप स्पेसिफिकेशन हम बात कर चुके हैं। अप्रूव्ड बाय की स्टेक होल्डर, इसमें भी क्यूए आता है कि अब अगर आगे जा रहे हो, आप गो लाइव प्लान कर रहे हो या स्टेजिंग या यूटी पे जा रहे हो, यू शुड कंफर्म फॉर टीम फर्स्ट। अब ये अगला जो थर्ड पॉइंट है, रिव्यूड बाय पीएमओ एंड क्यूए टीम। यहाँ पे अगर कोई भी पीएम आपको बाईपास कर रहा है और आप उस पर यस सर कह देते हो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेशर या ड्यू टू रीजन, तो यह बहुत बड़ा आपका कैरियर वाइज भी एक लैक है, और आप बेस्ट फिट नहीं हो फॉर दिस स्पेसिफिक रोल, आई बिलीव। क्योंकि यू शुड बी जस्टिफाइबल सिंसियर विद योर रोल। और अगर मैं वही कोट करूं, द वे एसन हैंडल, तो तरीका इसका यही है कि अपने स्टांस पे आप फर्म हो जाओ कि यार नहीं जाना तो नहीं जाना, जिसका भी डिले हो। क्योंकि देखो, बाद में एम्बेरसमेंट से बेहतर है कि आप अपफ्रंट उसको वहीं पे दबा दो और कह दो कि जो चीज़ 1 अगस्त को नहीं जाएगी वो 6 को चली जाएगी, तो वॉन्ट बी अ बिग डील। 5 दिन अगर आप सफर करोगे लेकिन क्वालिटी चीज़ जाएगी। तो यहाँ पे जो भी केस अभी ऐसा ने हाईलाइट किया, ये बड़ा कॉमन है और होता है। मैं 99.5% इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि चीज़ बहुत कॉमन है हमारे प्रोजेक्ट्स पे भी और बाकी कंपनीज में भी। या क्यूए को अगर आप बाईपास करोगे तो आप आगे जाके फंसोगे। तो अगर क्यूए फाइनल कॉल नहीं दे रहा तो कोई रीज़न होगी, तो आपको सुन लेना चाहिए कि वो स्टेबल रिलीज नहीं है या स्टेबल बिल्ड नहीं है, तो आप कुछ टाइम और ले लो। और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि वही बात है, मेन रोल क्यूए का है। एक्सेप्टेंस आप क्यूए की लेके आगे जाओगे, इसलिए पीएमओ की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में स्लाइड भी ये डाली भी है। और सेकंड एंड थर्ड पॉइंट टोटली जस्टिफाइंग क्यूए थिंग, कि आपके स्टेक होल्डर्स तो सारे होंगे लेकिन क्यूए का जो इसमें रोल और इनपुट है वो सबसे ज्यादा होगी। हम यूजली इसको बाईपास करते हैं कि हमने टाइमलाइन बीट करना है, लेकिन ये इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो सिनेरियो भी हमने देखा रियल टाइम अभी, तो आई थिंक इट्स सम अप एवरीथिंग।
अब आते हैं मैनेजिंग लॉग्स, इशू, रिस्क। थोड़ा सा जेनेरिक चीज़ है कि कैसे बीच में अगर चीज़ें इस तरह आएंगी तो कैसे हैंडल करना है, वे फॉरवर्ड क्या है। पीएमओ मेंटेन करेगा लॉग्स फॉर ट्रैकिंग एस्केलेशन की। मैंने एसन से 101 की, फिर मैंने रिस्बा की टीम से कॉल की कि डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, क्यूए से क्या चल रहा है, सब ने अपना अपना फीडबैक दिया। तो मैंने एक लॉग्स रजिस्टर बना दिया कि यार डेवलपमेंट इसलिए डिले हुई कि एक डिपेंडेंसी थी इस मॉड्यूल पे किसी स्पेसिफिक थर्ड पार्टी की, वो हमें नहीं मिला अभी तक। तो लॉग्स आर जस्ट मेंटेनिंग द डाटा एंड हिस्ट्री कि मैं कहाँ लैग अगर किया, तो ट्रैकिंग एंड एस्केलेशन, ताकि मैं टाइमली अपने WSR में वो चीज़ रिलेट कर सकूं कि रस्बा की साइड से ये चीज़ डिले है तो उसकी रीजन क्या है, या ऐसा अगर कोई चीज़ डिले कह रहा है तो उसकी स्पेसिफिक कोई लॉजिकल रीजनिंग होगी, कोई बैकग्राउंड होगा। ऐसे तो नहीं कह रहा कि मैं नहीं कर रहा, इंटेंशनली तो नहीं कर रहा, वो कोई शो स्टॉपर होगा। रिस्क लॉग, इम्पैक्ट बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उस रिस्क की अकरेंस की, ओनर कौन है, मिटिगेशन क्या है। अगेन सेम प्लान वाली चीज को हम एग्जीक्यूशन पे लेके आएंगे, अब हम रियल टाइम बताएंगे कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट यार ये हुआ, जिस तरह ऐसा ने बताया क्यूए के हैंड ओवर के टाइम बिल्ड जा रही है, मैंने रोका, तो मिटिगेशन क्या किया। मिटिगेशन ये किया कि मैं ऐसा ने कहा कि मुझे 6 दिन और चाहिए, तो 6 दिन के बाद मैं एक अच्छी स्टेबल बिल्ड दूंगा। तो ये इसका प्लान था कि हमने इस पे चले और हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। इशू लॉग्स पार्ट ऑफ दैट कि आप जीरा यूज कर रहे हो, जो भी आपके इश्यूज बग आ रहे हैं, सिविलिटी कितनी है, क्रिटिकलिटी कितनी है, प्रायोरिटी कितनी है, क्या एक्शन आइटम ले रहे हैं इशू के अगेंस्ट, एस्केलेशन स्टेटस क्या है, किसको भेज रहे हैं, क्लाइंट साइड का तब क्या करना है। एंड चेंज लॉग, कोई सीआर आती है, डिस्क्रिप्शन क्या है, रीजन क्या है, किससे अप्रूवल लेंगे। तो ये सारा भी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप फेस कर सकते हो, ये 4-5 पॉइंट बुलेट्स। और प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन स्टेट में किसी भी फेज में, स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के, मिडल ऑफ द डेवलपमेंट में, एंड ऑफ डेवलपमेंट में, यू गाइस कैन हैव फेस दैट। तो ये वक्तन वक्तन पहले भी डिस्कस किया और अभी मैं आपको उनके टेम्पलेट्स भी दूंगा। एग्जांपल, चेंज लॉन्ग हिस्ट्री। चेंज का आईडी क्या था, जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो एक आईडी जनरेट हो जाएगी, जो भी आप टूल यूज कर रहे हो वहाँ टिकट लॉग होगा, या क्लाइंट ने भेजा होगा तो उसके डॉक्यूमेंट लिखा होगा ABC 1 2 3, जस्ट फॉर द यूनिक आइडेंटिफायर कि आपकी यूनिक पैरामीटर है, यूनिक चीज है कि आपकी लॉग आइडेंटिटी क्या है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि रिपोर्टिंग का डैशबोर्ड उनका ऐड करना है जो पहले नहीं था। रीजन, स्टेक होल्डर रिक्वेस्ट फॉर विजिबिलिटी, स्टेक होल्डर की डिमांड है, मार्केट में फीचर क्या है, उन्होंने कहा यार ये चीज ऐड करोगे तो प्रोडक्ट थोड़ा मेच्योर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एक CR टाइप चीज है, नई चीज आ रही है। इम्पैक्ट कितना है, 2 20 का है, $3000 लगेंगे। अप्रूव कितने किया है चेंज कंट्रोल बॉडी ने, जो बैठती है कि हाँ चेंज करना है। टीम लीड्स हो गए, हाई मैनेजमेंट से एक बंदा हो गया, एक QA हो गया, सारे नहीं बैठते। जो चेंज कंट्रोल बॉडी के आपके मेन बंदे होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का लीड हो गया, उसने देखा कि इम्पैक्ट कितना है। क्यूए ने जो टेस्ट केस लिखे थे क्या वो चेंज हो रहे हैं, उस पर कितना इम्पैक्ट है, प्लान कितना बनेगा। तो दिस इज हाउ यू लाइक टेक इट फॉरवर्ड कि यार हमने अप्रूव करना भी है या नहीं करना। नॉर्मली आप करते होंगे, एक्स्ट्रा बजट आपके पास आ रहा होता है तो नो वन वांट्स के फाइनेंशियल्स आपके हर्ट हो या हार्म हो, तो यू हैव टू टेक दैट। तो ये चेंज लॉग एंट्री का नॉर्मली PM की साइड से एक चेंज रिक्वेस्ट होता है पूरा। आपको तो मैं पूरा एक डॉक्यूमेंट दूंगा जिससे एक बुलेट्स बता रहा हूँ क्या क्या चीजें आपने इस पे हाईलाइट करनी होती है। जब आपको CR का पूरा एक टेम्पलेट मिलेगा तो यू कैन प्ले अराउंड विद दैट। इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। मीटिंग का टाइटल, डेट क्या थी, कौन कौन इन्वॉल्व था, एक्शन आइटम पॉइंट्स क्या थे, किस ओनर को दी है, उसकी अगेन ड्यू डेट बहुत लाजमी है। उसकी डेट अगर नहीं डालोगे तो वो ओपन एंडेड रहेगा कि खत्म कब करना है, कब हुआ, डिसीजंस क्या मेड हुए, कोई रिस्क तो आइडेंटिफाई नहीं हुए, नेक्स्ट मीटिंग कब स्केड्यूल है, उसके बाद कोई फॉलो अप सेशन है कि नहीं। आप लोग अपना अपना मिनट्स ऑफ मीटिंग का टेम्पलेट ले सकते हो, सिस्टम वाला भी फॉलो कर सकते हो। अगर इस लेक्चर में कोई हुआ मेरे पास पड़ा हुआ तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। होप सो जुमे के बाद जब मैं आपको इसकी कोई छोटी सी एक्टिविटी दूंगा साथ में आपको दे दूंगा जो जो टेम्पलेट्स इससे रेलिवेंट एग्जीक्यूशन से रेलिवेंट मेरे पड़े होंगे। तो दैट्स अ प्रीटी ऑब्वियस एंड बेसिक थिंग वी ऑलरेडी कवर। की टेक अवेज करूं, क्योंकि एग्जीक्यूशन था इतना PM का उतना रोल नहीं है, जस्ट ट्रैक रखना है और पूछना है हाई लेवल पे। एग्जीक्यूशन फेज इंश्योर डिलीवरी अलाइनमेंट के सब चीजें स्मूथ हो रही हैं। ऑनबोर्डिंग ऑफबोर्डिंग कवर किया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कवर किया, बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन एसन की रही इन टर्म्स ऑफ यूज केसेस और रियल टाइम सिनेरियोज। MOMs, लॉग्स प्रोवाइडेड, विजिबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बाकी ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट का ये टेम्पलेट वर्ड की फाइल में भी यहाँ से मैंने कॉपी किया हुआ है। जब आपको वर्ड दूंगा तो आप जो चीज़ें आपने बताई कि ये हो सकता है, ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। एक्सेल में तो मेरे ख्याल से 2 पेजेस हैं, इसमें LOVs भी लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने की हैं, इसका स्टेटस क्या है, टीम मेंबर के नेम, टीम मेंबर 2-3 कमेंट्स उसके अगेंस्ट। तो एक टेम्पलेट आपको आज ही के दिन मिल जाएगा। सेम ऑफबोर्डिंग चेकलिस्ट कि हमने एक्सेस को ब्लॉक करना है शेयर पॉइंट से, जो रिसोर्स अगर रिजाइन दे के है, और क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल हो रही हैं, ये ऑफबोर्डिंग की चेकलिस्ट। इशू लॉग्स नॉर्मली लोग फॉलो नहीं करते, ईमेल खेल रहे होते हैं या एक्सेल दे देते हैं। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट भी आपको एक्सेल की फॉर्म पे मिलेगा मोस्टली, कि ओपन डेट क्या थी, इशू की डिस्क्रिप्शन क्या थी, किसको असाइन था, प्रायोरिटी। जीरा से भी आप सेट कर सकते हो, डेवऑप्स से भी, और इस तरह का एक्सेल भी मेंटेन कर सकते हो। करंट स्टेटस क्या है कि लाजमी ये जीरा और डेवऑप्स सक्सेस सबके पास हो। फॉर एग्जांपल नदीम यूसुफ साहब मुझसे मांगते हैं तो क्या बताऊं उनको जीरा, तो मैं उनको एक्सेल करके फिल्टर लगा के भेज सकता हूँ। ट्रैकिंग परस्पेक्टिव से प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, डेली में उनको इशू लॉग भेज रहा हूँ कि कहाँ पे अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये भी एक आध प्रोजेक्ट्स में होता रहा है कि फौरन से डेली अपडेट भेजनी है, तो इट्स अ क्विक कि इशू क्या था, कितने आज फिक्स हुए, उनको ग्रीन कर दिया या उनका फिल्टर रिमूव कर दिया कि देखिए फिक्स हो गए, अब आप सिर्फ आउटस्टैंडिंग या ओपन देखें।
रिस्क लॉग सेम पैरामीटर्स, ओरिजिनेटर कौन था, ओनर कौन था, प्रोबेबिलिटी कितनी थी, इम्पैक्ट प्रायोरिटी कहाँ से आया, रिस्पॉन्सिबल कौन था, रिमार्क्स क्या थे। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूशन का एक सॉर्ट ऑफ प्रोसेस था जिसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट आपकी ओवरऑल नहीं रहेगी, लेकिन चेक एंड बैलेंस एंड हैव ईगल आई, यू शुड हैव पुट क्या क्या चल रही है, क्या चीज़ हो रही है, क्या करना है। जुमे के फौरन बाद इंशाल्लाह 3 बजे तक मैं आपको ये स्लाइड अलॉन्ग विद छोटी सी एक्टिविटी जो इस ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इससे रिलेटेड होगी, ताकि आपकी असाइनमेंट 2 और 3 भी कंप्लीट हो जाए। हाँ, इसके बाद की असाइनमेंट थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पे जा रहे हैं, उसमें आपका रोल भी बढ़ जाएगा और काम भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, WSR भी आएगा, स्टेरको भी आएगा, चीज़ें ऐसे लगी पड़ेगी। ठीक है गाइस, सही है। यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। जुमे के बाद इंशाल्लाह इसी ग्रुप पे आपको ये दोनों चीज़ें दे दूंगा। अभी मुझे थोड़ी सी कॉल ज़्यादा आ रही हैं तो आई हैव टू मूव। जी जी वो आई है। ठीक है, चलो, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।